ओशो ध्यान को कहते हैं हमारे होश की ऐसी अवस्था जहाँ सब कुछ के प्रति हमें होश है। इस सब कुछ में हमारा होना भी इंक्लूडेड है। कोई अच्छी घटना घटी चाहे कोई बुरी घटना घटी, लेकिन रिएक्शन अब नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन आता था मन से, और हम मन के पार खड़े उसको भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है। अब वो नहीं कर पाएगा जो पहले करता था, है ना। समझो किसी घटना में मुझे क्रोध आ जाता था, तो क्रोध कहाँ आता था? मन में आता था, एक रिएक्शन था। लेकिन जब मैं वॉचफुल हूँ, मैं टोटली रिलैक्स्ड हूँ, आई एम नॉट जजमेंटल, तो किसी ने मुझे अपशब्द कह दिया, अब मैं उसके प्रति भी तो नॉन जजमेंटल हूँ। ध्यान की शुरुआत हमेशा शुभ से, सुंदर से, प्रीति कर करें, है ना। कबीर साहब ने कहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ध्यान साधने वाले, जब किसी मुसीबत में होते हैं तब वो सोचते हैं कि हम ध्यान करें, हम प्रार्थना करें, हम सुमरन करें, तब बहुत मुश्किल है। शहर से थोड़ा हट के, कभी नेचर के निकट होके हम सुने प्रकृति की आवाज़ों को, और तो हम पाएंगे सुनते सुनते हम एकदम शांत होने लगते हैं। और तब एक अनहोनी घटना घटती है, बहुत विचित्र। इन सूक्ष्म प्राकृतिक ध्वनियों को सुनते सुनते हमें एक अद्भुत ओंकार जैसी ध्वनि सुनाई देने लगती है, जिसको परमात्मा का संगीत कहा जाता है। गुरु नानक देव जैसे कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, वो सुनाई देती है। और जब वो सुनाई देती है, ओम, नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। ओशो के सीक्रेट मेडिटेशन के बारे में आज आपको जानने का मौका मिलेगा। सीक्रेट मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत लोगों तक ये सही तरीके से पहुंचा नहीं है। जिन लोगों के पास किताबों के ज़रिए, क्लिप्स के ज़रिए या मुँह ज़बानी कहीं से सुन लिया, उसके ज़रिए पहुंचा भी है, तो बड़ा डिस्टॉर्टेड वे में पहुंचा है। मैं बात कर रही हूं, अगर आपने ओशो को पढ़ा है तो आप फ़ौरन मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे एक्टिव मेडिटेशन की उस पद्धति की, जिसमें ओशो ऐसा दावा करते थे कि आपको क्विक रिज़ल्ट मिलेगा। क्विक रिज़ल्ट मतलब कि हमारे पास बहुत समय नहीं होता है कि हम अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करें और फिर उसमें लगातार बढ़ते जाएं। कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आती है। इस फास्ट पेसिंग लाइफ में कैसे मेडिटेशन आपकी हेल्प कर सकता है, उसके लिए उन्होंने एक एक्टिव मेडिटेशन बनाया था, जो एक बहुत ही अलग आयाम पे काम करता है। उसके बारे में आप सुनेंगे, उसके चरणों के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन ओशो ने इस तकनीक को इजाद इसलिए किया था ताकि लोगों को फ़ौरन रिज़ल्ट मिले और फ़ौरन वो अपनी चेतना के साथ जुट जाएं, वो साक्षी भाव में आ जाएं। क्योंकि जैसे ही आप साक्षी भाव में आते हैं, विटनेस बनते हैं, वैसे ही वो चरण आता है आपके जीवन में जब आपकी कॉन्शियसनेस बाहर आ जाती है और कई अलग रेल्म में भी जाकर यात्रा करती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एपिसोड, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनके पास अथॉरिटी है ओशो के एक्टिव मेडिटेशन और बाकी मेडिटेशन की टेक्निक्स पर बात करने की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओशो के सगे छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का, जो कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। अभी हम यहाँ के मजाक कर रहे थे अपने संगी साथियों से जी कि बताइए ट्री मेल है कि फीमेल है। उन्होंने कि पता नहीं, उनका स्पीकिंग है तो पक्का है फीमेल ही होगी। ये रंग, कास्ट, क्रीड सबसे भिन्न है, अलग है, परे है गुरुजी। मुझे जब पता लगा कि आज आप आ रहे हैं तो मैं तो बहुत खुश थी कि आज एक ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए ओशो के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ऑथेंटिक सोर्स मैं इसलिए कह रही हूँ, आप उनके छोटे भाई हैं, बहुत करीब से आपने उनको देखा है। तो गुरुजी, आज हम ओशो के बारे में भी जानेंगे। और मेरा जो आज का पॉडकास्ट का पर्पस है मेरे ऑडियंस के लिए भी, कि बहुत पास्ट में ना जाकर ना कि ओशो कैसा लाइफस्टाइल जीते थे, क्या करते थे, अगर किसी इतने महान व्यक्ति की बात हो रही है, उनसे आप अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं, आप क्या उनके जैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते तो क्या सीख सकते हैं उनके व्यवहार से, उनके कैरेक्टर से, उनकी शिक्षाओं से, हम इस पर बात करेंगे। यही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज वर्तमान जो समस्याएं हैं उनमें ओशो की दृष्टि कहाँ काम आ सकती है, और भविष्य में मनुष्य जाति जिस तरफ जा रही है वहाँ ओशो की दृष्टि कहाँ
उपयोगी हो सकती है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो बीत गई सो बात गई। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, सबसे पहले तो देखिए आजकल मेडिटेशन बहुत ट्रेंड में है। हर कोई व्यक्ति मेडिटेट करना चाहता है, कर भी रहे हैं। कई लोगों की ध्यान की यात्रा शुरू हुई है और बहुत अच्छा है वो, सबको ध्यान की यात्रा शुरू करनी चाहिए। अगर मैं ओशो के मेडिटेशन की बात करूं, क्योंकि एक बहुत भिन्न तरीके का मेडिटेशन होता था ओशो जी। का, क्या था वो, क्या प्रोसेस था पूरा, उसके बारे में कई सारे लोग कई सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ओशो का मेडिटेशन क्या था? तो चलिए हम तुलनात्मक एक अध्ययन करते हैं, समीक्षा करते हैं। जी। ओशो के पहले ध्यान क्या था और ओशो ने ध्यान को क्या रूप दिया। एक क्रांतिकारी मोड़ अध्यात्म में जिसको कहें, वो ध्यान की विधियों का परिवर्तन है। अतीत में अक्सर ऐसा समझा जा रहा था कि कंसंट्रेट करना, किसी एक विषय पर फोकस करना, वो ध्यान है। ओशो ने कहा कि नहीं, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। कंसंट्रेशन ऐसे है जैसे हम एक टॉर्च जिसमें लेंस लगा है, उसकी हम प्रकाश को फोकस कर रहे हैं एक वस्तु पर, तो एक वस्तु तो उजागर हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, शेष सब तरफ अंधेरा रह जाता है। ओशो कहते हैं ध्यान ऐसा है जैसे दीपक, टॉर्च नहीं, कोई लेंस नहीं है और सब तरफ प्रकाश की किरणें रेडिएट हो रही हैं, ऊपर भी, नीचे भी, बाएं भी, दाएं भी, सामने भी, पीछे भी। तो ओशो ध्यान को कहते हैं हमारे होश की ऐसी अवस्था जहाँ सब कुछ के प्रति हमें होश है। इस सब कुछ में हमारा होना भी इंक्लूडेड है। तो केवल बाहर के ऑब्जेक्ट्स ही नहीं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कहाँ से कोई आवाज़ आई, सिर्फ उतना ही नहीं, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरा शरीर क्या गतिविधि कर रहा है, मन में क्या विचार आया, हृदय में क्या भावना आई, ये मेरा होना क्या है, हु एम आई, है ना, इसका भी एहसास हो। तो ध्यान शब्द का एक तो अर्थ समझ लीजिए होश। जैसे सामान्य भाषा में अपन कहते हैं, स्कूल में टीचर बोला स्टूडेंट से कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, तो वहाँ उसका मतलब है कि कंसंट्रेट ऑन दिस, है ना, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, यहाँ वहाँ ध्यान नहीं दो, ध्यान मेरी तरफ करो, उसका मतलब है कंसंट्रेशन। तो किस चीज़ का कंसंट्रेशन? होश का, अवेयरनेस का। एक ड्राइवर से हम कहते हैं कि ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना, दुर्घटना ना हो जाए। यहाँ ध्यान का क्या मतलब है? होशपूर्वक बी अवेयर, ताकि तुमको जहाँ जाना वहाँ पहुँच सको, बीच में कोई दुर्घटना ना हो जाए, है ना। अगर तुम बेहोश हो, कहीं विचारों में खोए हो और ट्रैफिक को नहीं देख रहे हो, पीछे का हॉर्न नहीं सुन रहे हो, तो पक्का है कि टक्कर होगी। तो ध्यान यानी होश। अब होश के दो रूप हो सकते हैं, एक हो सकता है कंसंट्रेशन और एक होता है मेडिटेशन। कंसंट्रेशन को हम छोटे मोटे रूप में सब जानते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा, स्टूडेंट क्लास में फोकस कर रहा है टीचर के बोलने पर, ड्राइवर फोकस कर रहा है ट्रैफिक पर, एक गृहिणी घर में काम कर रही है, भोजन पकाने पर उसका सारा ध्यान है, कोई व्यक्ति ऑफिस में अपने काम कर रहा है, उसका सारा ध्यान उस वर्क पे जिसको वो कर रहा है, वो लैपटॉप पे बैठा हुआ, उसका सारा ध्यान वहाँ है, टॉर्च की तरह। तो यह मेडिटेशन नहीं है। तो अक्सर यहाँ भूल हो जाती है, लोग समझते हैं कि कंसंट्रेट करना मेडिटेशन है ना। कोई दीपक की लौ जला के उस पर कंसंट्रेट कर रहा है, ये तो कंसंट्रेशन हुआ, मेडिटेशन तो नहीं हुआ। कोई त्राटक कर रहा है सूरज के ऊपर, कंसंट्रेशन हुआ, मेडिटेशन नहीं हुआ। कोई अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी आती जाती सांसों को होशपूर्वक देख रहा है, अगेन दिस इज कंसंट्रेशन, यू आर फोकस्ड ऑन ब्रीदिंग प्रोसेस, है ना। इसमें रिलैक्सेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम कुछ करेंगे फोकस करने की कोशिश, तो हम अपने माइंड को फोर्स कर रहे हैं ज़बरदस्ती। मन की प्रवृत्ति है, चित्त की प्रवृत्ति है चंचलता, तो यहाँ वहाँ भागना चाहता है, हम उसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं नहीं सिर्फ एक ही विषय रहेगा, बस ये सांस ही दिखाई दे और कुछ नहीं, बाकी सबको भूल जाओ। थोड़ी देर मन वैसा कर सकता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हो सकता। थोड़ी देर में वह थक जाएगा, उब जाएगा और चित्त यहाँ वहाँ भागेगा। तो कंसंट्रेशन करने वालों को हमेशा मुश्किल खड़ी होती है। वो कहेंगे हमारा चित्त बड़ा चंचल है, वो एक जगह टिकता नहीं है, स्थिर नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रकृति के खिलाफ आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर ओशो का मेडिटेशन अलग हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है उसके प्रति सजग होना है, साक्षी भाव में आना, एक दृष्टा, एक साक्षी, विटनेस, वॉचफुलनेस। इसमें हम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, सांस चल रही है तो उसका पता चल रहा है, किसी से हम बात कर रहे हैं उसका पता चल रहा है, मेरा शरीर कोई गतिविधि कर रहा है, ये हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ मुद्राएं बन रही हैं, आवाज़ निकल रही है, उसके प्रति मेरा होश है, कुछ सुनाई पड़ रहा है उसके प्रति भी होश है, सब चीज़ों के प्रति होश है। मैंने अपने आप को कहीं फोकस नहीं किया है, अनफोकस्ड अवेयरनेस। तो मेडिटेशन एक ओशो ने बड़ा डिमार्केशन किया।
दूसरी चीज़ आती है ओशो के मेडिटेशन में, वो है रिलैक्सेशन। अगर हम कंसंट्रेट करेंगे, जोर ज़बरदस्ती अपने मन के साथ करेंगे, तो हम कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हम मन के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। उससे एक लड़ाई चलेगी, एक अंदरूनी संघर्ष, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट। मेरा ही मन कह रहा है कि ऐसा ऐसा कर लूँ, और मैं ही उसको रोक रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ये करो जो मैं कह रहा हूँ। एक भीतर एक युद्ध चल रहा है, और इससे हमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इस युद्ध से अशांति ही पैदा होगी। ओशो कहते हैं कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं, जो भी हो रहा है चुपचाप उसको सहजता से स्वीकार कर लो और उसे जानो कि क्या हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, तुम जानने वाले हो, तुम दूर खड़े एक दृष्टा हो, यू आर जस्ट ए वाचर। जैसे सड़क के किनारे आप खड़ी हैं और ट्रैफिक गुजर रहा है, कोई पैदल निकला, एक साइकिल वाला निकला, एक कार गुजर गई, एक बस निकल गई, और बीच बीच में कभी कोई भी नहीं है। आपको सिर्फ वॉच करना है, ना आपके किसी के विरोध में है कि ये कहाँ से आ गया, इसको नहीं आना चाहिए था, और ना आप किसी के पक्ष में हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए, ना किसी का इंतज़ार है, ना किसी की खिलाफत है। जो भी हो रहा है उसको जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन आया, कौन गुजर गया, अभी कोई भी नहीं है। ठीक इस ढंग से जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हम एकदम शांत हो गए, क्योंकि हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम कुछ चाह नहीं रहे कि ऐसा हो कि वैसा हो। तो जो भी होगा हम बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर उसको जान रहे हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ओशो के ध्यान में जो आती है वो है नो जजमेंट, है ना। हमको कोई निर्णय नहीं लेना है कि अच्छा कि बुरा। समझो मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैं उसके प्रति एक जजमेंट लेता हूँ यह अच्छा विचार है, इसको रोकना चाहिए, या मैं उसके विरोध में हूँ कि नहीं ये गलत विचार कहाँ से आ गया, इसको हटाओ, फिर मैं उलझ गया मैं मन के चक्कर में पड़ गया, मैं वाचफुल नहीं हो पाया। अपन कोर्ट कचहरी में एक शब्द का यूज करते हैं, साक्षी, विटनेस। विटनेस का मतलब होता है कि वह बिल्कुल निष्पक्ष है जी। समझो एक आदमी अपने ऊपर की मंजिल पर बैठा था, उस खिड़की से उसने देखा कि नीचे एक आदमी ने किसी को चाकू मार दिया, वो मर गया। अब ये जो खिड़की पे बैठा आदमी, ना तो ये किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है। कोर्ट में इसकी गवाही को मूल्य दिया जाएगा, ना तो इसका कोई शत्रु है ना उसका कोई मित्र है, दोनों ही अपरिचित थे। ये जो बयान वहाँ देगा, स्टेटमेंट देगा, वो वास्तव में सही होंगे, है ना। अगर हमारा ऑलरेडी पक्षपात है, हम किसी के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, किसी के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, फिर हमारा स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। हम साक्षी नहीं हैं फिर, है ना, हम जज बन गए। तो ओशो कहते हैं जज नहीं बनो, जगत में जो भी हो रहा है अस्तित्व की मर्जी से हो रहा है, प्रभु की मर्जी से हो रहा है, बाहर भी और भीतर भी अगर तुम्हारे कुछ हो रहा है अस्तित्व की मर्जी से हो रहा है। यू जस्ट वॉच इट, डोंट बी ए जज। क्योंकि जैसे ही हम जज बने हम उस घटना में उलझ गए। अगर हम डिस्टेंस रखना चाहते हैं, एक दूरी रखना चाहते हैं, तो हमको नॉन जजमेंटल होना होगा। तो अच्छे बुरे का, शुभ अशुभ का कोई निर्णय ना करें, तभी हम ठीक ठीक अवेयर हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ओशो के ध्यान का, तो पहला हो गया अवेयरनेस, अनफोकस्ड, नॉट कंसंट्रेटेड। दूसरा हो गया रिलैक्सेशन, है ना। ये पूरी प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए एज इफ यू आर डूइंग नथिंग। करने का भाव उसमें ना हो, है ना, सिर्फ जानने का भाव, करने का नहीं। और तीसरी बात हो गई नॉन जजमेंटल। चौथा पॉइंट है विशेषकर श्रवण पर जोर दो, सुनो। हमारी बहुत सारी इंद्रियां हैं, अलग अलग सेंसेशन हैं उनके, इन सब का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ ध्यान में सहयोगी हो सकती है वो है श्रवण की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अगर हम केवल सुने जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, एक कुत्ता भौंका, कोई कार गुजरी उसका हॉर्न बजा, कोई लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दुनिया में हो रहा है, घर में हो रहा है, कहीं बर्तन गिर गया किचन में उसकी आवाज़ आई, कोई बच्चा रोने लगा, आप केवल सुनो विदाउट टेकिंग एनी जजमेंट, है ना। ये नहीं कि खराब कुत्ता क्यों भौंका, मैं ध्यान करने बैठता हूँ तभी भौंकता है कुत्ते को कुछ नहीं पता कि आप ध्यान कर रहे हैं, वो अपनी मौज में भौंक रहा है ना। वो बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, वो अपनी मौज में, उनको कोई लेना देना नहीं आपके ध्यान से। तो दुनिया चल रही है जैसी, आप उसके प्रति एक स्वीकार का भाव हो, कोई जजमेंट उसमें नहीं, और आप सुनने पे विशेष ध्यान दो कि मैं किसी भी आवाज़ को चूकूं नहीं, गौर से सुनूं, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, हमें सूक्ष्मतर आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। समझो अपनी ही सांस की आवाज़ सुनाई देने लगेगी, नॉर्मली तो सुनाई नहीं देती जब तक किसी को दिमाग का अटैक ना पड़े,
पता ही नहीं चलता कि अपनी सांस भी चल रही थी। अपनी सांस की आवाज़ सुनाई देने लगी, अपनी हृदय की धड़कन सुनाई पड़ने लगेगी। ये करीब करीब ऐसी जैसे आप अपने कमरे में बैठी हैं और आप किसी कार्य में व्यस्त थीं। आपको नहीं पता चल रहा था कि घड़ी की टिक टिक आवाज़ हो रही है, कि खिड़की के बाहर पेड़ पे एक चिड़िया बैठी और कुछ बोल रही है, क्योंकि आप अपनी दूसरी चीज़ में ऑक्यूपाइड थी। जब आप फुर्सत में हुई, रिलैक्स, कुछ नहीं कर रही अभी, तब आपको अचानक पता चले चिड़िया की मीठी आवाज़ आ रही है और घड़ी की धीमी धीमी आवाज़ टिक 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 हो रही है। नॉर्मली हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम कुछ नहीं कर रहे, फुर्सत में हैं और होशपूर्ण हैं, तब हमें छोटी छोटी चीज़ों का पता चलना शुरू होगा। तो विशेष रूप से श्रवण ध्यान में खूब सहयोगी होगा। तो सुने गौर से जो भी हो रहा है, और तब आप पाएंगे इन सूक्ष्म आवाज़ों को सुनते सुनते, विशेषकर अगर प्रकृति के निकट होने का मौका मिल जाए, नदी का पानी बह रहा है, एक कलकल ध्वनि हो रही है, कि वृक्षों से गुजरती हुई हवा की सरसराहट हो रही है। हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो कुछ कर रही हवा कर रही है। हाँ, ध्वनि हम तक आ रही है, हम उसको सुन रहे हैं। तो प्रकृति की आवाज़ें तो वैसे भी बहुत जोर की नहीं है ना। तो शहर से थोड़ा हट के, कभी नेचर के निकट होके हम सुने प्रकृति की आवाज़ों को, और तो हम पाएंगे सुनते सुनते हम एकदम शांत होने लगते हैं। और तब एक अनहोनी घटना घटती है, बहुत विचित्र। इन सूक्ष्म प्राकृतिक ध्वनियों को सुनते सुनते हमें एक अद्भुत ओंकार जैसी ध्वनि सुनाई देने लगती है, जिसको परमात्मा का संगीत कहा जाता है। गुरु नानक देव जैसे कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, वो सुनाई देती है। और जब वो सुनाई देती है ओम, तब हम एक दूसरे आयाम में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। ये जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ह्यूमन बीइंग है, इससे परे कहीं पहुंच जाते हैं जहां हमारी केवल कॉन्शसनेस है, द स्पिरिचुअल लेयर, वो डायमेंशन खुल जाता है। और हम पाते हैं कि हमारी कॉन्शसनेस, जिसमें साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, उसमें एक ध्वनि गूंज रही है, एक सूक्ष्म संगीत, बड़ा मधुर। और उसको सुनते सुनते गहरी ध्यान की अवस्था, जिसे समाधि कहते हैं, वह प्राप्त हो जाती है। तो श्रवण, होश, नॉन जजमेंटल होना और रिलैक्स होना, ये चीज़ें हमें परमात्मा की संगीत से जोड़ देती हैं। फिर हमें पता चलता है कि अरे, मैं एक साधारण इंसान नहीं, जिसे मैं भगवान कहता हूँ, ओम स्वरूप, मेरे भीतर वह मौजूद है। और न केवल भीतर मौजूद है, बाहर भी वही मौजूद है। जब वो ध्वनि सुनाई देती है अनाहत नाथ की, तो ऐसा नहीं लगता कि भीतर है, भीतर बाहर सर्वत्र। अंग्रेजी में एक शब्द है बाइबल में उसके लिए, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट अर्थात सर्वव्यापी। हम कहीं डिमार्केशन नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ तक है, वही है। द होल ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उससे गूंज रहा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने उसको ब्रह्मनाद कहा है। वह ब्रह्म का नाद है, वह ईश्वर का स्वर है। जब हम उसे सुनते हैं तो हम एक, कहें जिसको, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। हम जिस ह्यूमन डायमेंशन में थे, अचानक यहाँ से हम किसी डिवाइन डायमेंशन में पहुँच जाते हैं, और अपनी उस गहराई का अथवा ऊंचाई का, जो भी हम नाम दें, उसका हमें एहसास होता है। और तो हमें पता चलता है कि द होल यूनिवर्स इज जस्ट डिवाइन, है ना। ये अकेले अपने स्वयं का अनुभव नहीं है, सबके बारे में पता चल गया। ऐसे ही व्यक्तियों ने कहा होगा, कण कण में भगवान, है ना। वह ईश्वर का स्वर सर्वत्र व्याप्त है। ओमनी प्रेजेंट शब्द भी बड़ा अच्छा है। अंग्रेज भाषाविद खोजते हैं कि शब्द कहाँ से आया, शायद उनको अनुमान नहीं लगता। ओम से आया ओमनी, और प्रेजेंट तो मौजूद, जो उपस्थित है। तो जो ओम की तरह प्रेजेंट है, उस अनाहत नाथ की तरह जो प्रेजेंट है, वह ओमनी प्रेजेंट। तो परमात्मा का एक गुण है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब साक्षी, जो सब देख रहा है, सब जान रहा है, वह जानने वाला तत्व है। वह पकड़ में आता है। तो ये 4 बेसिक पॉइंट हैं ओशो के। अब मैं एक दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। बस एक सवाल जो मुझे लगता है अभी जो हमें लोग सुन रहे हैं उनके मन में ज़रूर आया होगा, और ख़ास करके जिन्होंने ध्यान की जर्नी बस शुरू ही की है, उनके लिए तो गुरुजी आपने पहले ही बोल दिया कि जो मेडिटेशन आप कर रहे हो वो तो मेडिटेशन ही नहीं है, वो तो कंसंट्रेट करना है। मुझे भी कुछ साल पहले जब मैंने किसी के थ्रू मेडिटेशन सीखा था, क्लासेस में जाती थी, तो मेरी जो समस्या थी ना, मुझे लगता है आजकल आम लोगों की वही समस्या है कि आप कहीं लड़ाई झगड़े में फंस गए, कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, कहीं रास्ते में रोड रेज हो गई,
उस समय मेरा मेडिटेशन में होने का फ़ायदा क्या है? मुझे जिन्होंने बताया था उन्होंने बताया कि ला बस अपने सांस पे ध्यान लगाओ तो तुम्हारा माइंड वहाँ से डाइवर्ट होके सांसों पे आ जाएगा तो तुम शांत हो जाओगी। हमारा पर्पस होता है कि मैं एक शांत स्टेट में आऊँ ताकि मैं देख सकूँ, साक्षी भाव ला सकूँ कि क्या हो रहा है, फिल्म चल रही है ये। आपने जो मेडिटेशन बताया और लास्ट में जो आपने कहा कि आप बिल्कुल अपने सटल बॉडी को निकाल के किसी और डायमेंशन में पहुंचा सकते हो, चली जाती है, ये बहुत बाद की स्टेज है। अगर बिल्कुल शुरुआत की स्टेज की बात करूं मैं, तो ये जो पूरा ओशो के 4 स्टेजेस हैं मेडिटेशन की, ये कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे जिस वक्त मेरी लड़ाई हो रही है किसी से, जिस वक्त मुझे बहुत एनजाइटी हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, हल ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं पुनः आता हूँ, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द माइंड है। इट इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड। मैं कुछ विजुअलाइज करूँ, आजकल पश्चिम में खूब चला है, माइंडफुलनेस के नाम से, मेडिटेशन के नाम से, विजुअलाइज करिए, ऐसा दृश्य है, ये है, वो है। ये तो मन ही तो कर रहा है प्रोजेक्शन। ये कल्पना कौन कर रहा है? मन कर रहा है। फोकस कौन कर रहा है? मन। तो हम मन के पार तो नहीं गए, हम उसी डायमेंशन में हैं जिस डायमेंशन में लड़ाई झगड़ा या कोई दुर्घटना घटती है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम उससे बाहर तो निकले ही नहीं। जब सामने ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है या आपका खुद का होने वाला है, फिर आप सांस पे फोकस नहीं रख पाएंगे, और रखना भी नहीं चाहिए, दुर्घटना की चांसेस बढ़ जाएंगे। एक आदमी ड्राइव कर रहा हो, सांस पे वो फोकस रखें, पक्का दुर्घटना होगी। ये तो खतरनाक काम है। आप अपने घर में बैठे फोकस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ आप दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ हम काम धाम कर रहे हैं, आप अक्सर देखेंगे जो लोग विपस्सना ध्यान सीखते हैं गलत ढंग से, एक सही ढंग है मेडिटेशन वाला, एक है गलत कंसंट्रेशन वाला, वो सांस को ही पकड़े हुए हैं, फिर वो सब चीज़ों के प्रति फॉरगेटफुल हो जाएंगे। मैं एक बार रोहतक गया था, पहली बार, करीब 25 साल पहले की घटना है। जिन सज्जन के घर में रुका, उनकी पत्नी कहने लगी कि मेरे पतिदेव बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन इतने भुलक्कड़ जिसका कोई हिसाब नहीं, इनसे तो अच्छे हम सामान्य लोग हैं, तो इनके ध्यान का फ़ायदा क्या? मैंने कहा कुछ उदाहरण बताइए उनके भुलक्कड़पन के। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए मैं इनसे कहती हूँ बाजार से ये सामान लाना है ना, ये अपना स्कूटर उठाते हैं, जाते हैं आधी दूर से, फिर लौट आते हैं, भूल ही गए क्या लाना था, क्या लाना था। कई बार ऐसा होता है वो किराने की दुकान पे पहुंच गए, फिर वहां से फोन करेंगे तुमने क्या कहा था, और तब भी संभावना वो गलत चीज़ें ले आए, कुछ कहा था कुछ ले आए। तो मैंने उनके पतिदेव से पूछा कि आपकी पत्नी शिकायत कर रहे हैं, सही है? बोले हाँ स्वामी जी, बात तो सही है, पता नहीं मेरे क्या हो गया, पहले तो मेरी खूब अच्छी मेमोरी थी, अब तो मैं सब भूल भाल जाता हूँ। उन्होंने खुद बताया कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बाजार से लौट रहा था, घर पीछे छूट गया, मैं आगे निकल गया 2-3 किलोमीटर, फिर याद आया कि घर तो पीछे, फिर लौट के आया। तो वो खुद भी परेशान थे। मैंने कहा आप क्या करते हैं? वो कहने लगे मैं तो आध्यात्मिक साधक हूँ और विपस्सना ध्यान, अपनी सांस को देखता हूँ, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा जब आपकी पत्नी आपको कह रही हैं कि ये काम करना है, बाजार से लाना है, तब आप उनकी बात सुनते हैं? अरे बोले पत्नी तो दिन रात कुछ ना कुछ बोलती रहती, कहाँ तक सुनो उसकी, मैं तो अपनी सांस देखता रहता हूँ। अब ये आदमी तो भूल ही जाएगा कि पत्नी ने क्या कहा। जब ये स्कूटर ड्राइव कर रहा है और सांस पे ध्यान रखे हैं, तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा? घर पीछे छूट गया। आप समझ रहे हैं कहाँ मिस्टेक है? बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल नहीं है कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट करना वहाँ ठीक था, जैसा हमने कहा कि क्लासरूम में एक वैज्ञानिक कुछ आविष्कार कर रहा है, उसको पूरी एनर्जी एक चीज़ पे फोकस करनी, सारी दुनिया को भूल जाए, यही उसके लिए फायदेमंद है। एक कवि है, एक पेंटर है, एक कथाकार है, संगीतकार है, वो सारी दुनिया भूल जाए, अपनी जो कला है उसमें डूबे, तो उसमें कुछ नई चीज़ आएगी, उसकी प्रतिभा विकसित होगी, है ना। अगर उसको दुनिया भर की सारी चीज़ों का स्मरण है, फिर वो एक चीज़ में डूब नहीं पाएगा। तो जहाँ तल्लीनता जरूरी है जिन कामों में, वहाँ पर तो कंसंट्रेशन काम आएगा, उससे हमको सफलता मिलेगी। लेकिन जहाँ कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है, हमें सर्वव्यापी होश रखना होगा, हर चीज़ के प्रति होशपूर्ण होना होगा, है ना। ड्राइविंग भी कर रहे हैं स्कूटर, सामने के ट्रैफिक का भी पता है, अपना घर कहाँ है वो भी पता है, वो क्या सामान लेके आए वो भी पता है, सभी कुछ पता होना चाहिए। तो एक जनरल अवेयरनेस होगी, है ना, ये दूसरी चीज़ हो जाएगी। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। दुनिया में रहते हुए हमको ओशो का मेडिटेशन काम आएगा, क्योंकि हम मन के पार चले गए। वो जो वॉचफुल विटनेसिंग कॉन्शसनेस है, वह मन का हिस्सा नहीं है, वो हमारी आत्मा का अंग है।
तो एक बार हम वहाँ स्थित हो गए, रूटेड इन द कॉन्शसनेस, फिर ये मन वैसा रिएक्शन नहीं करेगा जैसा करता था। समझो कोई अच्छी घटना घटी चाहे कोई बुरी घटना घटी, लेकिन रिएक्शन अब नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन आता था मन से, और हम मन के पार खड़े उसको भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है। अब वो नहीं कर पाएगा जो पहले करता था, है ना। समझो किसी घटना में मुझे क्रोध आ जाता था, तो क्रोध कहाँ आता था? मन में आता था, एक रिएक्शन था। लेकिन जब मैं वॉचफुल हूँ, मैं टोटली रिलैक्स्ड हूँ, आई एम नॉट जजमेंटल, तो किसी ने मुझे अपशब्द कह दिया, तो अब मैं उसके प्रति भी तो नॉन जजमेंटल हूँ। मैं उसको वैसे नहीं ले रहा जैसे पहले मैं लेता था। किसी ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती कर दी है, और मैं भड़क गया और आग बबूला हो गया। अब मैं खेल देख रहा हूँ, आई एम ए थर्ड पार्टी, एक गाली दे रहा है और एक सुन रहा है। आई एम थर्ड पर्सन वाचिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस। अब मेरे भीतर से मेरा मन रिएक्ट नहीं कर सकता, है ना, मेरे भीतर की शांति बरकरार रहेगी। हो सकता है मुझे हंसी आए कि बेचारा इतना मेहनत कर रहा है बिना काम के, इतना उत्तेजित हो रहा है, अपना खून खौला रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, है ना। तो हम बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाएंगे चीज़ों के प्रति। ये एक अलग चीज़ हुई, ये मेडिटेशन से घटित होगा जब हम मन के पार चले गए, है ना। कोई प्रशंसा करेगा, मेरी तारीफ में गीत गाएगा, तब भी मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, उसकी खुशामद या चमचागिरी से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी वाचफुल हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कोई तारीफ़ कर रहा है और किसी की तारीफ़ हो रही है, और मैं तीसरी पार्टी हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और मुझे ये भी पता है कि आज जो प्रशंसा में गीत गा रहा है, कल यही व्यक्ति ताने मारेगा, गालियाँ देगा और अपमान और आलोचना भी करेगा। और बैलेंस का एक नियम है प्रकृति का। तो मैं इसको देख के हंस रहा हूँ कि इसको बेचारे को पता नहीं है आगे ये यही करने अगली वाला है। कड़ी क्या आएगी। जितनी तुमने तारीफ की उतनी तुम आलोचना करोगे। तो हम निष्पक्ष हो जाते हैं, नॉन जजमेंटल हो जाते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, और हमें पता है चीज़ों का एक बैलेंस का नियम है। जो हो रहा है उसका ठीक विपरीत भी होगा, बैलेंस करने के लिए प्रकृति का नियम है। अगर पेंडुलम लेफ्ट साइड में चला गया घड़ी का, अब उसने मोमेंटम गेन कर लिया, वो राइट साइड आएगा, ये नियम है। जो व्यक्ति प्रेम कर रहा है, दोस्त है, यही व्यक्ति एक दिन घृणा करेगा और दुश्मन हो जाएगा। और कौन बनेगा दुश्मन? दुश्मन का मतलब ही भूतपूर्व दोस्त। तो आज जो दोस्त है वो भविष्य में दुश्मन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम नॉन जजमेंटल रिलैक्स्ड अवेयरनेस में हैं, ये सब हमारे लिए खेल जैसी हो जाएंगे। एक लीला चल रही है दुनिया में, एक नाटक हो रहा है और हम उसको देख रहे हैं वाचफुल। तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक इंडिफरेंट हो जाएंगे और हम इसके पूरे का मजा लेंगे। निश्चित रूप से कभी अनुकूल होगा मन के, कभी प्रतिकूल होगा, लेकिन अब हमारा मन प्रतिक्रिया नहीं करेगा जैसी वह पहले करता था, क्योंकि हम उसके पीछे खड़े हैं और हम वाच कर रहे हैं उसको। अब वो वैसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा करता पहले, वही मालिक था। अब असली मालिक आ गया, वो जो आत्मा है, चैतन्य है, वह मालिक है, और शरीर और मन एक यंत्र हैं जिनका वो यूज़ करता है। उसको जैसा कराना हो वो अपने आप नहीं कर सकते। पहले वही मालिक थे और चेतना उनकी गुलाम थी, क्योंकि चेतना एक्चुअली थी ही नहीं, मन ही मालिक बन बैठा था, नौकर मालिक बन गया था, और वो मर्जी से कुछ कुछ कर रहा था। तो अब आपके प्रश्न की बात समझ में आएगी कि दुनिया में जीते हुए, कामकाज करते हुए, इसलिए ओशो ने अपने शिष्यों से कहा कि कभी संसार को छोड़ना नहीं है, पलायन नहीं करना है। कि पुराना जो मेडिटेटर था उसको ज़रूरी था कि घर परिवार, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के जंगल चला जाए, गुफा में वास करे, जहाँ कुछ हो नहीं रहा वहाँ वो फोकस कर सकता है। लेकिन ये तो एक प्रकार का स्लो हो गया। जीवन तो इंटरेक्शन में है, हम दुनिया में सबसे जुड़े हुए हैं, जीवन तो यहाँ है सघन रूप से। अगर हम इससे पलायन कर गए तो एक प्रकार से हम जीवन के ही विरोध में चले गए। ये तो कोई शुभ घटना नहीं घटी कि आप अपनी गुफा में बैठ के अपनी सांस पे फोकस कर रहे हैं, कि आज्ञा चक्र पे ध्यान कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या? व्हाट इज द सेंस? आप जिंदगी से भाग गए, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ दिया, एक पलायनवादी भगोड़े, है ना, जिंदगी की जिम्मेवारियां नहीं निभा पा रहे थे, अपने उत्तरदायित्व से बचना चाह रहे थे। ये तो बड़े कायरता का लक्षण है। तो पुराना सन्यासी जो त्यागवादी था, तपस्यावादी था, वो इस प्रकार की ध्यान विधि करता था। उसमें जरूरी था माता पिता के साथ और पत्नी बच्चों के साथ और भाई बहनों के साथ रहते हुए और खेत खलिहानों में काम करते हुए और ऑफिस में नौकरी करते हुए वो ध्यान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ध्यान की विधि ऐसी थी कि वो संसार में हो ही नहीं सकता था। उसको तो हर चीज़ डिस्टर्बेंस लगती थी, सभी लोग उसको शत्रु जैसे लगते थे।
सब शत्रु लगते थे, उसकी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी बाधा पहुंचा रहे हैं उसकी आध्यात्मिक प्रगति में, तो उसका भाग जाना बिल्कुल ज़रूरी था। ओशो ने हमें क्योंकि दूसरे प्रकार का ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने अपने सन्यासियों से कहा कि तुम्हें गृहस्थ रहते हुए संन्यास्त होना है, पलायन नहीं करना है। जो परमात्मा ने जिम्मेवारी दी है जो भी, उसको खूब प्यार से होशपूर्वक निभाना है। तो अब यहाँ पे सारा गेस्टाल्ट हमारा चेंज हो जाता है। ये संसार वही रहेगा, निश्चित रूप से घटनाएं घट रही हैं, वो वैसी घटती रहेंगी, लेकिन हम वाचफुल हो गए, हम नॉन सीरियस हो गए, हमारे लिए सब खेल खेल हो गया, और तब हमारे भीतर से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अब दूसरी चीज़ आएगी, उसका नाम है रिस्पॉन्स। दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है प्रतिक्रिया, है ना, किसी ने मेरा अपमान किया और मैं आग बबूला हो गया, मैंने उसका अपमान कर दिया, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे, ये रिएक्शन है ना। रिस्पॉन्स कुछ अलग होता है। रिस्पॉन्स मन से नहीं आता, रिस्पॉन्स कॉन्शसनेस से आता है। आई एम फुल्ली अवेयर एंड आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। मेरा मन मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है कि क्या करो, है ना, मैं मालिक हूँ और मैं अपने मन से कहूँगा तुम्हें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो डिसीजन लेने वाला कोई और है, तब सारी कहानी बदल जाती है। गुरुजी, आपने शुरुआत में पॉडकास्ट के कहा था कि जो ओशो थे उन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वहाँ हम कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। इंटेलेक्ट को तो साइंस मानता है लेकिन मन को नहीं मानता। साइंस के मुताबिक मन कोई चीज़ नहीं है जिसको हम कहते हैं कि मन से आवाज़ आ रही है या मन ऐसा कह रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मन, बुद्धि, अहंकार तीनों का जिक्र है। और आपने अभी कहा कि जब आप मन से परे चले जाते हो और एक विटनेस भाव में आ जाते हो, जब चेतना आपकी निर्णय करती है, तब रिस्पॉन्स का जो बिहेवियर पैटर्न आता है वो आता है। तो यहाँ पे हम लॉजिकल माइंड्स को कैसे समझाएंगे जो मन में बिलीव ही नहीं करते? आपने जो बात कही ना कि साइंस मन को नहीं मानता, यू आर गिविंग एन आउट ऑफ डेट स्टेटमेंट, है ना। ये वाली बात 19वीं सदी तक लागू होती थी कि साइंस मन को नहीं मानता था। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में एक नया विज्ञान जन्मा जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ द माइंड, हाउ आवर माइंड फंक्शंस, है ना। कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है ना। तो पिछले 125 साल में एक नया विज्ञान पैदा हुआ है। इसलिए मैंने कहा आपने जो बात कही विज्ञान की वो आउट ऑफ डेट हो गई, अब वैसी बात नहीं है। अब मन को खूब अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा साइंस खड़ा हो गया उसके ऊपर, है ना। साइको एनालिस्ट दुनिया में आ गए, स्वप्न विश्लेषक आ गए, हिप्नोटिस्ट आ गए। ये किस पे काम कर रहे हैं? मन पे काम कर रहे हैं। बट उनको कहाँ वैलिडिटी मिली है, वैलिडेशन कहाँ मिली है गुरुजी? हिप्नोसिस पे हम कितनी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, ओशो खुद हिप्नोसिस की बात करते हैं, लेकिन अगर हिप्नोसिस इतनी ही इफ़ेक्टिव चीज़ है तो अभी क्यों मेडिकल साइंस में उसका उपयोग करके वो वैलिडेशन नहीं मिल रही है कि आप किसी मनोरोग को ठीक ये कर क्यों सकते चाहते हैं कि मेडिकल साइंस उसको सील मोहर लगाए उस पर? तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट साइंस हो चुकी साइकोलॉजी। इट हैज बिकम, हाँ, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, राइट। मेडिकल कॉलेज में भी एक डिपार्टमेंट होता है साइकेट्री का, लेकिन उनकी अप्रोच वो है फिजिकल। हम कुछ फिजिकल और केमिकल चीज देंगे, हम इलेक्ट्रिक शॉक लगाएंगे और आदमी का पागलपन ठीक कर देंगे, इंजेक्शन देंगे, गोलियां खिलाएंगे एंटी डिप्रेसेंट की। उनकी अप्रोच है फिजिकल, केमिकल, हार्मोनल, है ना। वो साइकोलॉजिस्ट अलग ब्रांच है साइकेट्री से। वो कह रहे हैं कि विचारों का रोग है, भावनाओं का रोग है, तो हम अच्छी भावना विकसित करके नए विचार डाल के उसको चेंज करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब साइकोलॉजी विज्ञान नहीं है। साइकोलॉजी हैज़ बिकम एस्टेब्लिश्ड, है ना। बल्कि पश्चिमी देशों में तो साइको एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोफेशन। सबसे ज़्यादा महंगा धंधा है। एक सेशन के हज़ारों डॉलर्स होते हैं ना। अभी कुछ दिनों पहले एक साइकोलॉजिस्ट महिला आई थी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। वो बता रही थी वो 1 घंटे की 20,000 फीस लेती हैं। उनके पास कौन रोगी आते हैं? वही जिन डॉक्टरों से, मेडिकल साइंस से सबसे निराश हो गए, एंटी डिप्रेसेंट खा के थक गए और बीमारी दूर नहीं हुई। तब वो साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं और नेचुरली इनके 2 या 3 सेशन लेने के पश्चात दिमाग बदल जाता है। मेडिकल साइंस अभी अटकी हुई है बहुत ज़्यादा ग्रॉस चीज़ पे, है ना। सबटल पे उनका
पकड़ नहीं है ना, वो ग्रॉस जो पकड़ में आता, फिजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल एविडेंस हो। विचार तो रेडियोलॉजी में नहीं आते, उसका तो एमआरआई नहीं होता। हाँ, ब्रेन का एमआरआई हो सकता है, विचारों का तो नहीं होगा, भावना को तो नहीं होगा। क्या कोई डॉक्टर ये कह सकता कि मुझे क्रोध नहीं आता, कि मुझे प्रेम नहीं होता? नहीं, उसको भी होता है। तो मन को कैसे इनकार कर सकते हैं, भावना को, विचार को कैसे इनकार कर सकते हैं? क्या डॉक्टर के अंदर विचार नहीं है? आखिर उसने जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई की वो क्या है? वो विचार ही तो हैं। एक पर्टिकुलर विचार उसने अपने भीतर संग्रहित किए हैं, उसी का तो उपयोग कर रहा है वो अपनी क्लिनिक में। तो मन से कैसे इनकार कर सकते हैं? तो इसलिए मैंने कहा, आपने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो आज से 125 साल पहले तो बिल्कुल सही था। वैज्ञानिक ऐसे ही कहते थे कि वी डोंट बिलीव इन माइंड। अभी अगर आप लेटेस्ट देखें, विशेषकर पिछली सदी में जो 3 बड़े बड़े इवेंट हुए, मैं उसके संदर्भ में बात करूंगा। पहली चीज़ तो साइकोलॉजी का विकास हुआ, है ना। आरंभ में नहीं माना गया इसको, क्योंकि सिगमंड फ्राइड जो साइकोलॉजी के जन्मदाता हैं, जिनको पिता कहा जाता है मनोविज्ञान का, वो खुद ही एक हिप्नोटिस्ट के यहाँ नौकरी करते थे, अप्रेंटिसशिप करते थे, उसका असिस्टेंट थे कई सालों तक। बाद में धीरे 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 उन्होंने हिप्नोसिस से हट के साइको एनालिसिस, एक नया इन्वेंशन उन्होंने किया, और उसके बाद तो साइकोलॉजी धीरे 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 विकसित हो गई। आज तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ साइकोलॉजी ना पढ़ाई जाती हो। धीरे धीरे तो हाई स्कूल में आ गए साइकोलॉजी का विषय। तो आप ये नहीं कह सकती कि इट इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड, है ना। मेडिकल साइंस भले ही सील मोहर उस पर ना लगाए अपनी, लेकिन उससे क्या होता है, दुनिया तो उसको स्वीकार कर रही है। दूसरा आया अल्बर्ट आइंस्टीन का फिजिक्स में जो योगदान है रिलेटिविटी का, वहाँ से चीज़ें चेंज हुई, है ना। पुरानी जो फिजिक्स थी, सारा एटीट्यूड चेंज हुआ। टाइम का जो कंसेप्ट था, स्पेस का जो कंसेप्ट था, है ना, वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था, समथिंग जो हम बिलीव नहीं कर सकते थे, इलॉजिकल लगती थी, वो सारी बातें हमको एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि वो प्रूव्ड हो गई। इसके बाद फिजिक्स में एक और नई ब्रांच आई करीब करीब 1930 में, वो है क्वांटम, है ना। यहाँ पे फिर सब उलटफेर हुआ। तो आइंस्टीन ने जो खोजा था, वो खोजा था दूर दूर के ग्रह नक्षत्रों के बारे में, विराट ब्रह्मांड के बारे में, गैलेक्सी के बारे में। तो हमारे कॉमन सेंस, जो कि हमारी इंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर निर्मित हुआ है, उसकी पकड़ में वो बात नहीं आती थी। हमको उसकी बातें बिल्कुल अतर्कपूर्ण लगी। ये कैसी अजीब बातें कर रहा है। आपको हैरानी होगी, सारी दुनिया में रिलेटिविटी का प्रिंसिपल एक्सेप्टेड हो गया, नोबेल प्राइज कमेटी ने नोबेल प्राइज इस पर नहीं दिया। वो विचार ही करते रहे कि इसको माने कि ना माने। आइंस्टीन पे एक लेबल लगाया गया था, उस समय की पत्रिकाओं में छपा है कि ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक यहूदी दार्शनिक है जिसका दिमाग फिर गया है। सारी दुनिया जानती है कि उसने जो खोजा है वो सही है ना। निश्चित रूप से हमारी पुरानी सारी धारणाएं ध्वस्त हो गई। फिर क्वांटम के बाद फिर एक धमाका हुआ। इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की। तो एक थी दूरबीन वाली खोज, टेलीस्कोप की, आइंस्टीन की, और इनकी थी माइक्रोस्कोप वाली खोज। अगेन ऐसी चीज़ों का पता चला जो हमारे लिए कंसीवेबल नहीं है। हमारा जो कॉमन सेंस डेवलप हुआ है, वो अपनी यही आँख कान नाक से जो हम जानकारी प्राप्त करें उससे डेवलप हुआ। तो ये वाली चीज़ वहाँ लागू नहीं होती। अब मुश्किल ये है कि उसको कैसे व्यक्त करो। इट इज़ वेरी मिस्टीरियस। तो आइंस्टीन ने जो खोजा वो भी मिस्टीरियस है, क्वांटम वालों ने जो खोजा वो भी मिस्टीरियस है। पल्ले नहीं पड़ता, लॉजिक में नहीं बैठता। यद्यपि उनके पास सारे प्रमाण हैं कि वो है, लेकिन उसको कैसे व्यक्त करें समझ नहीं आता। हमारी भाषा बनी है अपने कॉमन सेंस से, वो कॉमन सेंस वहाँ लागू नहीं होता, वो स्पेशल सेंस है वो। इस सब परिप्रेक्ष्य में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, विशेषकर क्वांटम की खोज के बाद यह बहुत क्लियर हो गया है कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो ऑब्जर्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। इफ समबडी इज वाचिंग, है ना, देन देयर बिहेवियर इज चेंज्ड, है ना। एक तरंग है, लहर, है ना। हम नहीं देख रहे थे तो वो लहर थी, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो वो कण बन गई। ऐसा कभी सोचा नहीं गया था कि कोई चीज़ बदलेगी। ये कप रखा हुआ है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कमरे में यहाँ हैं, उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। कप तो कप रहेगा। हमारा कॉमन सेंस तो यही कहता था। ये चेयर पे हम बैठे हैं, यहाँ कोई भी ना हो कमरे में, तब भी चेयर रहेगी, जैसी थी वैसी रहेगी। हमारी बहुत जड़ धारणा थी डेड वस्तुओं के बारे में, है ना। हम मानते थे उनमें तो कोई चेतना है नहीं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कोई हो कि ना हो। लेकिन अब क्वांटम लेवल पर जाके पता चला कि ऐसा नहीं है। यदि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, अर्थात
अवेयरनेस अगर है, कॉन्शसनेस है, इफ समबडी इज ऑब्जर्विंग, देन देयर बिहेवियर इज चेंज्ड। वो तरंग तरंग नहीं रहेगी, वो अचानक कण बन जाएगी। अदरवाइज वो तरंग थी, है ना। तो अब ये बड़ी ही विचित्र घटना है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इससे एक स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें भी चेतना होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण दूं कि समझिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को निकली हैं, सुनसान सड़क है, कोई नहीं है, आप मज़े में अपनी मौज से मदमाती चाल में जा रही हैं, कोई गीत गुनगुना रही हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, खाली सड़क है। तभी आपने देखा एक फल्लांग दूर एक व्यक्ति गली में से आया, अब वो आपकी तरफ आ रहा है। उसको देखते ही से आपकी चाल बदल जाएगी। जानबूझ के आपने नहीं बदली, पर बदल जाएगी। हो सकता है आप जो गीत गुनगुना रही थी शांत हो जाए, वो बंद हो जाए। उसने कुछ कहा नहीं आपसे, ना आप उसको जानती ना पहचानती, ना कोई लेना देना है, अजनबी व्यक्ति। वो व्यक्ति भी वही नहीं रहा, जैसे उसने आपको देखा उसका ये पैटर्न चेंज। चेंज हुआ। तो ये चेंज कब होगा? जब कोई हमारे भीतर भी चेतना हो। एक बिल्कुल। रोबोट अगर वहां होता, उसको क्या मतलब कोई है कि नहीं है, कोई नहीं है तब भी वो वैसे ही नहीं है। यंत्र यंत्र है, मशीन मशीन। हमारी जड़ वस्तु की धारणा वही थी कि जड़ वस्तु को क्या लेना देना। तो अगर किसी की चेतना को देखकर, कोई मुझको ऑब्जर्व कर रहा है, ये देखकर अगर मैं बदलता हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर भी चेतना है, है ना। एक व्यक्ति अपने बाथरूम में स्नान कर रहा है, आईने के सामने मुंह बिचका रहा, छोटे बच्चों जैसा, और वहाँ गाना गा रहा है, और अचानक उसको पता चले कि चाबी के छेद में से कोई झांक रहा है, तो वो एकदम चेंज हो जाएगा, है ना। उसके अंदर चेतना तो उसके अंदर होश है तभी तो, नहीं तो कैसे चेंज हो गया। तो जब ये तरंग कण बन जाती है हमारे देखने से, तो इसमें होश होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली द साइंटिस्ट आर नाउ इवन एक्सेप्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शसनेस। तो माइंड तो दूर की बात हो गई, अब कॉन्शियसनेस को भी, कॉन्शसनेस भी है। अच्छा, हम अपने भीतर इसी बात को ऑब्जर्व करते हैं मेडिटेशन में। मेरे भीतर कोई विचार चल रहे थे और मैं सतर्क हो गया, मैंने कहा कि मैं देखता हूँ क्या चल रहा है मेरे भीतर। अचानक मैं पाऊंगा अब विचार वैसे नहीं रहे जैसे वो थे। सही कह रहे हैं आप। हाँ, यस। अगर मेरे अंदर क्रोध की भावना आ गई थी और मैंने सोच लिया कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, और मैं देखने लगा, अच्छा क्रोध आ रहा है, अब वो आ नहीं सकता, या आएगा भी तो उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। वो जिस पावर से वो टेक ओवर करने वाला था, खत्म हो उसका पावर। मुझे एक घटना याद आती है, जबलपुर में वो थे ओशो, एक युवक उनके पास आया, वो बहुत क्रोधी था और उसने कहा कि आप मुझे कोई तरकीब बताइए। ओशो ने उसको कागज़ पे लिख के दिया एक लाइन, वो कहा कि इसको अपनी जेब में रखो, वो जब गुस्सा आए एक बार अपनी जेब से निकाल के इसको पढ़ लेना, है ना, और 1 मिनट रुकना। हफ्ते भर बाद वो आया, उसने कहा आपने तो गजब कर दिया। मैं गुस्सा कर ही नहीं पाया। ओशो ने क्या लिख के दिया था, बस इतना ही लिखा था कि मुझे क्रोध आ रहा है, एक सेंटेंस। अब इस व्यक्ति को जैसे ही भीतर से चिंगारी फूटी और अब विस्फोट होने वाला था, उसने निकाल कर कागज पढ़ा, मुझे क्रोध आ रहा है, इतना पर्याप्त है। एक ब्रेक लग गया। अब जो आने वाला था अब नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं होश में आ गया। अगर मैं बेहोश होता, मूर्छित रहता, तो मैं एक मैकेनिकल बिहेवियर करता। लेकिन जब पता चल गया मुझे होश हो रहा, और उसने कहा था 1 मिनट रुक जाना। 1 मिनट तो बहुत होता है एक्चुअली, तो उत्ते पढ़ने में ही ब्रेक लग गया, है ना। अब वो जो बाढ़ आ रही थी, अब वो नहीं आ सकती। उस व्यक्ति ने कहा गजब कर दिया, इस सेंटेंस में ऐसा क्या है। फिर रोशन उसको मैकेनिज्म समझाई कि तुम होशपूर्ण होकर कोई गलत काम नहीं कर सकते। गलत काम करने के लिए बेहोश होना जरूरी है ना। अब तुमको जब होश आ गया कि मुझे क्रोध आ रहा है, बात बदल गई। तो ठीक सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो वो बदल जाते हैं। तो वैज्ञानिक न केवल मन को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि चैतन्य को भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम जिसको जड़ पदार्थ समझते थे, मृत वस्तु समझते थे, कहीं ना कहीं उसमें भी कॉन्शसनेस है, क्योंकि वो कॉन्शसनेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। गुरुजी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, मैं उसको थोड़ा सा डीपली समझना चाहूँगी। आप मुझे ऐसा समझिए, मैं सीख कर बैठी हूँ यहाँ पर। आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है, वो बाथरूम में तैयार हो रहा है और उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसको देख रहा है, इसके अंदर भी चेतना है, उसके अंदर भी चेतना है, जो उसको देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है। तो इसकी चेतना ने इसकी चेतना के साथ बात की और दोनों के अंदर बदलाव आया। जब हम ये मन पे अप्लाई करते हैं कि मुझे क्रोध आया और मैंने एक साक्षी भाव से देखा, तो वो जो देख रहा है इस मन को कि इसे गुस्सा आ रहा है, ये कौन है?
क्योंकि ये समझ गया ना कि मुझे अब रिस्पॉन्स करना है, तो यहाँ भी चेतना है, वहाँ भी चेतना है। ये मन एक यंत्र है ना। नॉर्मली चेतना उसमें खोई हुई है अचेतन रूप से, है ना, कॉन्शियस नहीं है। जैसे ही हम कॉन्शियस होते हैं हम उससे सेपरेट हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि ये हो रहा है ना। एक डिस्टेंस क्रिएट हो गई और ये डिस्टेंस क्रिएट होना पर्याप्त है। ऐसा समझिए एक प्लग हमने सॉकेट में लगाया, उससे पंखा चलता था, फैन, और बिजली इसमें आने लगी और पंखा चलने लगा। यदि हम प्लग निकाल लें तो फिर पंखा नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही जब हम अटैच्ड हैं, कॉन्शियसनेस और माइंड अटैच्ड हैं, तो कॉन्शियसनेस की ऊर्जा से ही मन फंक्शन कर रहा था। तो क्रोध करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी आत्मा से आ रही थी, आत्मा उससे तादाद में बैठा ली थी, है ना। जब आत्मा अलग हो गई तो अनप्लग करने जैसा है ना। अब वो दूर से देख रही क्या हो रहा है, अब होगा क्या। ऊर्जा तो तुम्हारी लग रही थी, तुमने अपनी ऊर्जा को विड्रा कर लिया, तो मन कुछ कर ही नहीं पाएगा। या चेतना कुछ आदेश देगी कि ऐसा करो तो फिर वैसा करेगा। और ये हम सारे केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। जब हम डिप्रेशन में हो, एंजाइटी हो, क्रोध आ रहा हो, या कोई गलत धारणा आ रही हो, कुछ गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में, सब में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, शुरुआत गलत से ना करें। ध्यान की शुरुआत हमेशा शुभ से, सुंदर से, प्रीतिकर से करें, है ना। कबीर साहब ने कहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ध्यान साधने वाले, जब किसी मुसीबत में होते हैं तब वो सोचते हैं कि हम ध्यान करें, हम प्रार्थना करें, हम सुमरन करें। तब बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अचेतन हैं। उस समय सुपर कॉन्शियस होना, सचेतन होना, अतिचेतन होना उतना ही कठिन है। हम घनघोर अंधेरे में हैं, उस समय प्रकाशित होना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ से शुरू करें जहाँ से सुगम है, सरल है। तो सरल कब है, जब हम प्रसन्न हैं, मैत्रीपूर्ण हैं, आनंदित हैं, खुशी में हैं, उमंग में हैं, उत्साह में हैं, है ना, मित्रों के बीच में हैं, खुशी मना रहे हैं, उत्सवपूर्ण माहौल है। वहाँ से शुरू करें साक्षी होना। वहाँ से साक्षी होना शुरू करें। एक बार उसमें हम सफल हो गए तो धीरे धीरे हम उदासी में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में सफल हो पाएंगे। वहाँ से स्टार्ट कभी नहीं करना, नहीं तो वहाँ पे क्या घना अंधेरा है और वहाँ आपने रोशनी जलाने की कोशिश की घनघोर रात में, वहाँ आप अगर असफल हो गए तो फिर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, है ना। 2-3 बार आप असफल हो गए फिर आपको लगेगा अपने बस का नहीं है ना, अपने से ध्यान व्यान नहीं होता। नहीं, वहाँ से शुरू कभी नहीं कीजिए, सरल से शुरू कीजिए। जैसे अपन स्विमिंग पूल में जाते हैं सीखने के लिए, तो पहले उथले पानी में सीखते हैं, फिर हफ्ते भर में थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस आ गई, भीतर हिम्मत भी आ गई, फिर अपन थोड़े गहरे में गए, फिर गले गले पानी में गए, फिर पूरे कितनी भी गहराई में चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महीना भर में जब एक्सपर्ट हो गए तो समुद्र में तैर लो, क्या फ़र्क पड़ता, तैरने वाला तो ऊपर ही रहता है, नीचे कितना पानी उससे क्या लेना देना। तो ठीक ऐसे ही ध्यान साधना उथले से शुरू करना चाहिए। तो पॉजिटिव मूड में जब हम हैं वहाँ से शुरू करें ध्यान साधना। वहाँ बिल्कुल सुगम है, आसान है, हम तैर लेंगे, फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम तो साक्षी हो गए थे, है ना। तो सबसे पहले एक अनुकूल माहौल में, प्रेमपूर्ण माहौल में, हंसी खुशी के माहौल में ध्यान साधना करें, है ना। फिर नेक्स्ट शिफ्ट करें इंडिफरेंट, उपेक्षापूर्ण उन लोगों के बीच में, अजनबियों के बीच में, है ना, वहाँ शुरू करें जहाँ ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई खुशी की बात थी, ना कोई दुख की बात है, न्यूट्रल। तो पहले खुशी से शुरू किया, फिर जब उसमें सफल हो गए तब न्यूट्रल पे आए, है ना। अब नेक्स्ट अपन जा सकते हैं नेगेटिव चीज़ों पे, क्योंकि अपने को सफलता मिल चुकी और अपने को वो हुनर पकड़ में आ गई कि कैसे साक्षी होना। तो हम फिर नेगेटिव में भी हो पाएंगे और तब हमारा कहना ही क्या, हम जीत गए। गुरुजी, एनलाइटनमेंट पे थोड़ा सा मैं बात करूँगी। 21 साल की उम्र में ओशो को एनलाइटनमेंट हुआ था। आप उसके बाद पैदा हुए हैं, लेकिन आपका और उनका जो रिश्ता रहा है वो एक गुरु शिष्य का रहा है। तो उन्होंने कभी तो आपको उस एनलाइटनमेंट के बारे में बताया होगा कि वो पहले क्या थे और उसके बाद क्या हो गए। दूसरा इसी में मेरा सवाल है, ज्ञान के बाद एनलाइटनमेंट होता है या ध्यान के बाद एनलाइटनमेंट होता है? पहले सवाल का जवाब दे दूं। ओशो ने ये वर्ड एनलाइटनमेंट लंबे समय तक कभी यूज़ नहीं किया। उन्होंने कभी यह बताया नहीं था कि उनको 21 साल की उम्र में क्या हुआ है। तो करीब 42 साल की उम्र में उन्होंने बताया। वो उन्होंने भी नहीं बताया, किसी और ने बताया, तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ऐसा हुआ था। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बताया, क्योंकि बताने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई समझेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन हमारे परिवार के लोग,
मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, बड़े बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई बहन, उन सब ने महसूस किया, मेरे अन्य रिश्तेदारों ने, कि यह व्यक्ति अब वैसा नहीं रहा जैसा था, है ना। समथिंग ड्रास्टिकली चेंज्ड। लाइक व्हाट? ये हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा शांत रहता है, किसी घटना से उत्तेजित नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता, कोई चीज़ से इसको उदासी या दुख नहीं होता। मतलब इसकी प्रसन्नता किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। हमारी खुशी और दुख हमेशा किसी कारण से होते हैं। धीरे धीरे समझ में लगा कि ओशो की कोई भी भावदशा बाहर की किसी घटना पर, व्यक्ति पर, परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। उनके भीतर से एक सहज फूट रही है। मतलब उनके आनंद उनका भीतर का एक खजाना है। बाहर क्या हो रहा है, जो भी होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ समझ में आई कि व्यक्ति अत्यंत प्रेमपूर्ण है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य संतों के जीवन में हम पुरानी कहानी किस्से पढ़ते हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़ कर चले गए, उनकी उपेक्षा कर गए। ओशो के साथ वैसा नहीं हुआ, है ना। उन्होंने अपने परिवार की देखभाल की। उस घर के सबसे बड़े बेटे थे, तो जो उनका उत्तरदायित्व था उन्होंने पूरा निभाया, है ना। छोटे भाई बहनों की शादी करवाई, उनके घर गृहस्थी बसाई, उन्होंने नौकरी की, आजीविका उपार्जन किया। मेरे बुआ के एक बेटा बेटी थे, हमारी बुआ की डेथ हो गई थी, तो उनका भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई करवाई, है ना। उनको साथ ही रखा था उन्होंने अपने। जब सारी जिम्मेवारियां उनकी पूरी हो गई, तब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, है ना। तब फिर वो देश में घूम घूम के अपनी बातों का प्रचार प्रसार करने लगे। तो ये वाली बात है कि वो अत्यंत प्रेमपूर्ण और उत्तरदायी व्यक्ति हैं, पहले से ज़्यादा, है ना। अपने को ये तो नहीं पता था कि 21 साल में उनको क्या हुआ है, लेकिन सब लोगों को ये समझ में आता था कि इतना प्रेमपूर्ण व्यक्ति, करुणावान व्यक्ति हमने कभी देखा नहीं, है ना। जो कभी भी किसी नेगेटिव मूड में नहीं होता, हमेशा फुल ऑफ पॉजिटिविटी, शांत। एक तीसरी बात जो सब लोगों को समझ में आई कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी अलग है। तो किसी भी समस्या का समाधान एक ओरिजिनल तरीके से, एक मौलिक विचार उनके होते हैं। सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी सवाल का उत्तर देता है, तो वो जो उसने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, उसकी मेमोरी में जो है, उसमें से उत्तर आता है। ओशो का उत्तर ऐसा लगता कहीं और से आता है। जैसे कहीं और से इनका कनेक्शन है ना। तो इनकी जानकारी से उत्तर नहीं आता, कहीं और से आता है, और कई बार बहुत ही अनयूजुअल। तो गुरुजी, क्या ऐसा हुआ था जो आपने भी पहले बताया कि ध्यान के बाद जो आपकी आत्मा होती है या आपका सटल बॉडी होती है वो दूसरे रेल्म में चली जाती है? क्या ऐसा हो सकता था कि ध्यान हमेशा उनके साथ घटित होता रहता था, तभी वो डिवाइन डाउनलोड्स होते थे? इसको डाउनलोड ना कह के अपन ऐसा कहें कि वो कनेक्शन कहीं और स्थापित करते थे। कनेक्शन हो गए, है ना। एक्चुअली कनेक्शन हम सबका है। हमको भी जीवन ऊर्जा, प्रेरणा, इंट्यूशन सब वहीं से आता है, लेकिन हम उसके प्रति सजग नहीं हैं। हम अपने मन की कटघरे में बंद अपने आप को महसूस करते हैं तो हम भी मुक्त ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। ध्यान में वो एहसास क्लियर हो जाता है कि मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूँ, एक यूनिवर्सल कॉन्शसनेस मेरे पीछे है ना। ऋषि जो कहते हैं उपनिषद के अहम ब्रह्मास्मि, तो वही एहसास होता है कि फिर ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई अलग थलग, सेपरेट फ्रॉम द होल वर्ल्ड एक व्यक्ति हूँ। मैं समष्टि हूँ, व्यक्ति नहीं हूँ, ये एहसास होता है। लेकिन ऊपर ऊपर से शरीर, ये तो व्यक्ति का ही, सब लोग तो एक मनुष्य ही समझते हैं, इंसान ही समझते हैं, लेकिन भीतर भीतर से उन्हें पता है भगवान से कनेक्शन है उनका, वही उनके भीतर काम कर रहा है। तो उनके भीतर से जो चीज़ें आती हैं, जो उत्तर आते है ना, तो बहुत ही ओरिजिनल लगते हैं। और कई बार लोग सुन के चौंकते कि इस चीज़ का ऐसा भी उत्तर हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते थे, है ना। तो ये वाली चीज़ बहुत चौंकाने वाली होती थी। तो उनके मित्र परिचित जो भी उनके कांटेक्ट में आते थे, है ना, टीचर्स, उस समय वो कॉलेज में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में थे, है ना। टीचर्स, उनके प्रोफेसर्स बहुत हैरान होते थे कि लड़का कहाँ कहाँ की बातें ले आता है जो कहीं किसी किताब में नहीं लिखी। तो एक ये चीज़ पता चलती थी। एक और चीज़ होती थी जो सब लोग एहसास करते थे कि इनकी मौजूदगी में हमारे भीतर कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। जैसे किसी चुंबक के पास लोहा लाओ, चिपक जाता है, उसमें भी इंडक्शन हो जाता है, वो भी चुंबक बनने लगता है ना। ऐसा कुछ होता है कि एक अशांत व्यक्ति भी उनके पास आए, थोड़ी देर में उसको भी लगता है कि मैं भी शांत हो गया। चाहे कोई बातचीत नहीं भी हुई, ऐसे ही बैठे थे,
वो अपनी किताब पढ़ रहे थे, आके कोने में बैठ गए और 5 मिनट बाद ऐसा लगता कि अरे एकदम कुछ ताजगी आ गई, फ्रेश हो गए, कोई नई ऊर्जा आ गई भीतर से, है ना। और वो उदासी कहाँ गई भगवान जाने, जो चिंता फिक्र थी वो सब भूल ही गए, एक कोई नई फ्रेश ऊर्जा आ गई, ऐसा कुछ एहसास। ये वाली चीज़ बहुत लोगों को प्रतीत होती थी। तो एनलाइटनमेंट वर्ड तो नहीं सुना था किसी ने, कोई जानता नहीं था क्या होता है ना। ओशो ने कभी जिक्र नहीं किया, वो नहीं चाहते थे एक हायरार्की लगे बनाना किसी को हो। कि मैं कुछ अलग हूँ सबसे और सब लोग सामान्य हैं, ये भावना उन्होंने कभी नहीं दी। आप उस समय के प्रवचन सुने, उनके हर प्रवचन के अंत में वो कहते हैं आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। वो ये कभी नहीं कहे कि मेरे भीतर परमात्मा है तो सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं, है ना। ऐसा गुरु शायद कोई नहीं हुआ, है ना। ओशो ही सबको प्रणाम करते थे। पूना में या रजनीशपुरम में जब वो आते थे तो वही खड़े होकर सबको प्रणाम करते थे, सब लोग बैठे रहते थे, कोई खड़ा नहीं होता था, है ना। तो ये ओशो की एक बहुत अजीब बात थी, वो सबको इतना आदर इतना सम्मान देते, देना ही पड़ेगा, सभी में परमात्मा है। जिस व्यक्ति ने इस बात को जान लिया, तो आपने जो पूछा है कि फैमिली के लोगों को क्या महसूस होता था, तो एक चीज़ महसूस होती थी, उनकी शांति, उनकी प्रसन्नता अकारण है। कारण वाली तो अपन जानते हैं, उनकी खुशी कारण वाली नहीं, अकारण हो, इसलिए वो सदा है। कारण से होगी तो थोड़ी देर रहेगी, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कारण ही नहीं टिकेगा। मान लीजिए आज खूब अच्छा सूर्योदय हुआ और सुबह देख के हम उसको प्रसन्न हो गए, तो कितनी देर टिकेगी ये? जल्दी दोपहर आ जाएगी, तेज धूप निकल आएगी, वो खुशी तो खत्म हो जाएगी। तो ओशो के अंदर अकारण प्रसन्नता, जॉय विदाउट एनी रीज़न, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके भीतर एक कहें जिसको हम डिवाइन इंटेलेक्ट, है ना, एक ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट नहीं, हमारी सोच विचार से हम जो समझते थे वैसा नहीं, कुछ ट्रांसेंडेंटल बात कहीं से आती थी और उससे सब लोग बहुत प्रभावित होते थे कि कैसी बात इन्होंने कही, कैसा लॉजिक दिया, समथिंग ओरिजिनल, जो कभी नहीं सुनी थी ऐसी बात, है ना। और ये बात कि उनके पास आके लगता था कि हमारे भीतर भी कुछ हो गया, कुछ घटित हो कुछ गया है। कुछ हो गया, समथिंग हैज हैपेंड, है ना। जैसे उनकी एनर्जी से हम प्रभावित हो गए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ बाद में जब आप बड़े हुए, जब आपको थोड़ा होश आया कि ये सब क्या है, ये गुरु हैं, मेरे भाई हैं? समझो मुझको 7-8 साल की उम्र में थोड़ा सा होश आया, है ना, जब समझ में आना शुरू हुआ। उस समय ओशो ऑलरेडी 35 साल के हो गए थे, विश्वविख्यात हो चुके थे, उनकी 100 से ज़्यादा किताबें छप चुकी थी, विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया था, है ना। उस समय तो मुझे जो पहली स्मृति आती है ना, जबलपुर में 1962 में एक ध्यान शिविर का आयोजन उन्होंने किया था। वहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं और प्रोफेसर वो ओशो के मित्र थे, उन लोगों ने वहाँ पे किया था। दैट वाज फर्स्ट मेडिटेशन कैंप। तो उसमें नेचुरली उस समय बहुत लोग तो थे नहीं, हम परिवार के लोग ही, कुछ रिश्तेदार, कुछ ओशो के फ्रेंड्स, कुछ प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी के, कुछ स्टूडेंट्स, है ना, ये लोग कुछ 30-35 लोग उसमें आए थे। सौभाग्यवश मैं भी उसमें गया था। तो मेरी उम्र उस समय 7 साल की थी। तो उस समय ये तो समझ में नहीं आता था कि वो क्या प्रवचन में समझा रहे हैं, वो तो बड़े बड़े शब्द थे, उतने नहीं आते थे, लेकिन वो जो ध्यान कराते थे वो पकड़ में आ गया। वो बिल्कुल सिंपल था, है ना। पहले वो कहते थे कि भाव करो कि शरीर शिथिल हो रहा है, बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, 1-2 मिनट इसी को रिपीट करते थे। अगेन हिप्नोसिस की आपने बात पूछी थी, ये हिप्नोटिक सजेशन है ना। कह वो रहे हैं लेकिन मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, ये सेल्फ सजेशन बन गया। बिल्कुल। ओशो इसी भाषा में बोलते थे, आप भाव कीजिए कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, एक एक अंग शिथिल हो गया। 2-3 मिनट में शिथिल हो जाता था। फिर दूसरा था कि अब चुपचाप अपनी सांस को देखो और भाव करो कि देखते देखते वो धीमी हो रही है। आपको अपनी तरफ से नहीं करना है, नॉट एक्टिवली, वेरी पैसिवली वॉच, एंड दिस वेरी वॉचिंग विल चेंज द रिदम ऑफ ब्रीदिंग। चुपचाप देखते रहो, सांस धीमी हो रही है, उसको 2-3 मिनट तक इसको रिपीट करते, सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है ना। उनकी आवाज़ तो वैसे ही हिप्नोटिक है। फिर वो तीसरा सजेशन देते कि मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, विचार कम हो गए, बिल्कुल कम हो गए, है ना, बिल्कुल शांत, ब्लैंक हो गया सब, कोई विचार ही नहीं है। फिर चौथा सजेशन था हृदय के तल का स्वीकार का भाव, जो भी है मैं उससे राजी हूँ, कोई विरोध नहीं,
इस जगत में जो भी हो रहा है, समझो उस समय ओशो का प्रवचन खत्म होते होते 9 बज जाते थे, 9 बजे करीब ध्यान कराते थे वो सुबह, और एक बार रात को कराते थे। तो सुबह वो कहते थे सुनो पंछियों की आवाज़, हवा की सरसराहट, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेज था, बहुत वृक्ष थे वहाँ पे, हवा की आवाज़ खूब आती थी, पंछियों की आवाज़ खूब आती थी, वो सुनने के लिए कहते थे। तो 5 स्टेप हो गए। पहला बॉडी रिलैक्सेशन, दूसरा ब्रीदिंग इज बिकमिंग स्लो, करना नहीं है, चुपचाप देखना है कि हो रही है। तीसरा मन शांत हो रहा है, चुप हो रहा है। और चौथा हृदय में स्वीकार का भाव कि जो कुछ भी है उसके प्रति मेरा कोई विरोध नहीं। समझो धूप तेज हो गई है और चेहरे पे पसीना आ गया और पसीने की बूंद गाल से लुढ़क रही है, बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है, सूरज उगेगा, गर्मी होगी, पसीना आएगा, स्वीकार। कोई विरोध नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। दुनिया अपने ढंग से चल रही है, हम उसको स्वीकार करें जो भी हो रहा है। आप सड़क पे एक हॉर्न बजा, स्वीकार, तुम्हारे ध्यान करने से ट्रैफिक थोड़े बंद हो जाएगा, लोग गाड़ियाँ चलाएंगे। जैसे स्वीकार के भाव में हम आते, अचानक मन बिल्कुल ही शांत हो जाता है, क्योंकि मन टिका है विरोध पर, रेजिस्टेंस पर। जैसे ही हम एक्सेप्टेंस में गए, मन का कोई रोल ही नहीं रह गया। और तब ओशो कहते थे अब सुनो पंछियों की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट, है ना। और खास शाम के समय जब ध्यान कराते थे, उस समय वो खास कहते थे रात के प्रयोग में कि झिंगुर बोल रहे हैं बगीचे में, झिंगुर की आवाज़ सुनो। और फिर कहते थे इससे भी बारीक और सूक्ष्म लो वॉल्यूम की एक आवाज़ और हो रही है, उसको सुनो। और चूँकि वो पैरेलल हैं दोनों, और कुछ कुछ मिलती जुलती हैं। फिर ओशो बताते थे यह ओम की ध्वनि है, यह कहीं से पैदा नहीं हो रही, सब कुछ इसी से पैदा हुआ है, यह ब्रह्म का नाद है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। और सुनता था लोगों को? हाँ, सुनता था। मैं तो बहुत छोटा था, हम पकड़ा जाता था तुरंत। जैसे ही मन शांत हुआ, विचारों का शोरगुल बंद हुआ, तो वो तो सुनाई देगा ही देगा। जब तक विचारों का शोरगुल चल रहा तब तक नहीं सुनाई देगा। लेकिन इस प्रोसेस से जब हम गुजरे हिप्नोटिक सजेशन, तो हिप्नोसिस का ओशो ने यूज किया मेडिटेशन में जाने के लिए, है ना। अगेन दिस वाज समथिंग न्यू, बिल्कुल ये ओशो की डिवाइस थी, है ना, कि सेल्फ सजेशन का उपयोग करके हम सुपर कॉन्शियसनेस में चले जाएं। नॉर्मली हिप्नोटिस्ट जो हैं वो ले जाते हैं सब अनकॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में, जिसको हम कहते हैं योग निद्रा, बेहोशी जैसी अवस्था। हिप्नोसिस का मतलब ही होता है आमंत्रित नींद, इनवाइटेड स्लीप। तो ओशो उसका उपयोग करते थे। 4 स्टेप जो हैं वो हिप्नोसिस की हैं, लेकिन वहाँ पे जाके अब टर्निंग पॉइंट आ जाता है, नींद में ना जाके सुपर कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं। बिल्कुल, आप समझ रही ना, मैं समझ गई हूँ। एक लिमिट तक हिप्नोसिस है वो, लेकिन हिप्नोटिस्ट वहाँ से जो टर्निंग पॉइंट वहाँ से वो ले जाता है सुपर कॉन्शियस में, ओशो ले जाते हैं सुपर कॉन्शियसनेस में, ध्यान में, और हिप्नोटिस्ट ले जाता है नींद में, है ना। वहाँ से बात बदल गई। तो मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट हिप्नोसिस ही है ना। वहाँ से जब ओम का ध्वनि सुनाई देती है, फिर जैसा कि उपनिषद के ऋषि कहते हैं ना, ओम शांति शांति शांति, फिर परम शांति हो जाती है ओम को सुन के। तो ये मेरा पहला ध्यान शिविर था, और ओशो का वह एक्सपोजर जिसमें मैंने अपने आप को शिष्य और उनको गुरु रूप में महसूस किया, है ना, भाई रूप में महसूस नहीं किया। लगा कि ये तो कुछ अलग ही व्यक्ति हैं, इस दुनिया के नहीं हैं, कुछ और हैं। तो ये ऐसा मुझे महसूस हुआ। ये जो अभी हमने बात करी, ये कौन से टाइप का मेडिटेशन था? देखिए उस समय तो कोई नाम इसका नहीं था, सिर्फ मेडिटेशन ही कहते थे, ध्यान कहते थे, है ना। लेकिन बाद में ओशो ने 1970 के बाद एक्टिव मेडिटेशन बनाए, तो फिर उसका नाम पड़ गया सक्रिय ध्यान बाद में, है ना। और फिर उसको कहने लगे निष्क्रिय ध्यान। अभी जो हमने समझा आपका जो पहला एक्सपीरियंस था वो, अब हम इसको निष्क्रिय ध्यान कह सकते हैं, शिथिल ध्यान कह सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कोई नामकरण नहीं था, क्योंकि एक ही ध्यान था। नाम तो तब आता ना जब एक से ज्यादा हो। और एक्टिव मेडिटेशन ओशो का क्या है? अब मैं एक्टिव मेडिटेशन पे आता हूँ। और आपने जो प्रथम सवाल पूछा था ना कि ओशो के मेडिटेशन दुनिया में इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए, वो प्रसिद्धि आई एक्टिव मेडिटेशन के द्वारा। 70 के बाद? हाँ, 1970, यानी ओशो के एनलाइटेंड हुए 17 साल बीत चुके। 17 साल तक उन्होंने केवल एक ही ध्यान की विधि समझाई, जो मैंने आपको बताई, सिंपल, है ना। धीरे धीरे ओशो ने ये महसूस किया कि सारे लोग उस ध्यान में नहीं डूब पा रहे। जो सरल हैं, चित्त से भोले हैं, है ना, वो तो डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत तनावग्रस्त हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चिंताग्रस्त हैं, वो नहीं डूब पाते।
वो शिथिल ही नहीं हो पाते, वो हिप्नोटिक सजेशन भी उन पर काम नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि उनके लिए भी कुछ करना होगा क्योंकि उनकी गिनती बड़ी है। जो सरल और भोले लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान था, है ना। एक दूसरे शब्दों में कहूँ, छोटे गाँव में, कस्बों में ध्यान में डूबना बहुत आसान था। लेकिन जब महानगर के लोगों को आप ध्यान कराओ तो इतना आसान नहीं है। उन्होंने जिंदगी में कभी झींगुर की आवाज़ ही नहीं सुनी, उन हवा की सरसराहट ही नहीं सुनी, है ना। कभी नेचर से बहुत दूर निकल गए, डिस्कनेक्टेड हो गए, है ना। वो तो मैन मेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, प्रकृति से, परमात्मा से बहुत दूर निकल आए। तो उनके साथ ये वाली टेक्निक काम नहीं कर रही थी। तो फिर ओशो ने कुछ ऐसी डिवाइस बनाई जो इन तनावग्रस्त लोगों के भी काम आ सकें, है ना। तो वहाँ से एक नई शुरुआत हुई, ओशो ने सक्रिय विधियाँ बनाई। तो वहाँ से एक नया नामकरण हुआ, एक्टिव मेडिटेशंस, और ये वाली टेक्निक दुनिया में बहुत प्रचलित हुई। 1970 ही वह समय था जिसके बाद पश्चिमी लोग भारत आना शुरू हुए थे। उस समय एक हिप्पी मूवमेंट चला होगा, आपको शायद स्मरण हो उस जमाने का। ओशो के एक शिष्य थे विजयानंद देवानंद, है ना। इन लोगों ने फिल्म बनाई थी पूरब और पश्चिम, है ना। तो वो भी ओशो की फिलॉसफी उसमें भी उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की थी। तो हिप्पी मूवमेंट चला था, बहुत पश्चिमी लोग भारत की तरफ आ रहे थे अध्यात्म की खोज में। तो ओशो के पास भी खूब भीड़ आने लगी। 1970 में ओशो शिफ्ट हुए थे, जबलपुर छोड़ के बम्बई गए थे। अब इन लोगों के साथ डील करना अलग था, मुश्किल था। इनका दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। और ये विद्रोही के सम के हैं। इन्होंने सामान्य सोसाइटी के नियम कानून तोड़ के, है ना, उसके विरोध में जाके, दे आर एंटी सोशल, है ना। अपने समाज को छोड़ के, उनके जो मूल्य थे, मर्यादाएं थी, उनको तोड़ के वो स्वतंत्र हो गए हैं। अब ये जो केओटिक माइंड है, अराजक मन, है ना, इसके लिए अराजक विधि चाहिए, समथिंग केओटिक। तो ओशो ने जो ध्यान की विधि बनाई उसका नाम है केओटिक मेडिटेशन, है ना। सक्रिय ध्यान जिसको कहते हैं, डायनेमिक मेडिटेशन भी उसको कुछ लोग कहते हैं। तो उसमें है कि पहले 10 मिनट में फास्ट ब्रीदिंग करो ताकि तुम्हारे भीतर ऊर्जा जाग जाए। अगेन दिस इज केओटिक ब्रीदिंग, प्राणायाम वाली विधि नहीं। प्राणायाम में एक नियम होता है, इतनी देर में लो, इतनी देर में छोड़ो, बाएं से लो, दाएं से करो, ये वो एक नियम होता है, मर्यादा होती है। ओशो ने कहा नहीं, सब नियम तोड़ के अपने माइंड को ऐसा मौका दो कि बिल्कुल अराजक, अनडिसिप्लिन्ड हो जाए वो। 10 मिनट वैसी सांस लेने से आप पाएंगे आपका चित्त भी सांस के रिदम के साथ साथ वो भी क्योटिक हो गया। और तब उस क्यास को बाहर निकाल दो, विसर्जित कर दो। इसको ओशो कहते हैं रेचन, है ना। जो दमन था उसका विसर्जन। तब वो भीतर जो पागलपन भरा था उसका विसर्जन हो जाएगा, हमारा चित्त हल्का फुल्का हो जाएगा। वो जो एंग्जाइटी थी, एप्रीहेंशन था, फियर थे, फोबिया थे, उन सब से छुटकारा हो जाएगा 10 मिनट में। और इसको खूब इंटेंसली करना है। हंसी आ रही है तो हंस लो, रोना आ रहा है रो लो, चीखना है, चिल्लाना है, घूंसे चलाना है, लातें फटकारना है, गाली देना है, गीत गाना है, जो भी करना है कर लो। ये केओटिक मेडिटेशन था। 10 मिनट के लिए पूरे पागल हो जाओ ताकि भीतर जो कुछ भी भरा है वह निकल जाए। समझो कोई आदमी क्रोधी है, नेचुरली जब वो केओटिक ब्रीदिंग करेगा उसका क्रोध भड़क जाएगा और वह पूरी तरह से अपना क्रोध करेगा। वहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई किसी को वाच नहीं कर रहा है, सबकी आंखें बंद हैं, आंखों पर पट्टी लगी है, और इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको अपनी जगह पर रहना है ताकि कोई किसी से टकराए नहीं, किसी को कोई चोट ना लगे, अपनी जगह पर रहना और दूर दूर के सबको करना है। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई नाच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई घूंसेबाजी कर रहा है। और 10 मिनट में हम पाएंगे एक पागलपन छा गया और सब निकल गया। और 10 मिनट में आदमी थक जाता है। महाक्रोधी से महाक्रोधी भी 10 मिनट क्रोध नहीं कर सकता। एग्जॉस्टेड, है ना। उसको भी लगता है कि अब कब 10 मिनट पूरे हों, कितना क्रोध करूं। तब वो कहते कि अब स्टॉप। अब थर्ड स्टेप शुरू होती है। वहां से एक मंत्र था। पहले एक मंत्र था मैं कौन हूँ, फिर बाद में ओशो ने उसको चेंज किया, सिर्फ हु कर दिया। उसकी फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप थी केओटिक ब्रीदिंग, सेकंड स्टेप थी पागलपन का विसर्जन, रिलीज। अपने भीतर जो हमने तूफान आंधी दबा रखा है उसको छोड़ दो, क्योंकि जब तक वो दबा रहेगा हम बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि हम उसको दबा रहे हैं। हम ऊपर से एक सभ्य सुसंस्कृत एक जेंटलमैन देखना चाह रहे हैं, वो भीतर हमारे
वो क्रूर आदिवासी छुपा हुआ है ना, और वो बीच बीच में प्रकट हो जाता है। ये जो सो कॉल्ड जेंटलमैन है, वेरी डेंजरस पर्सन, वो केवल ऊपर ऊपर से हमें लग रहा है कि सभ्य सुशिक्षित है, मौका मिलते से एकदम बर्बर जंगली साबित हो जाता है। तो ओशो कहते हैं उस सबको निकाल के बाहर करो जो तुमने भीतर दबा रखा है, तब तुम रिलैक्स हो पाओगे। फिर तीसरा आता है मंत्र। उस मंत्र के द्वारा जो हमारी बेसिक ऊर्जा है, फिजिकल सेक्सुअल एनर्जी, उसका ऊर्ध्वगमन होता है, वह ऊपर की तरफ सहस्त्रार की तरफ जाती है। तो मूलाधार से सहस्त्रार की ओर अपनी लाइफ एनर्जी का मूवमेंट होता है। इसके बाद फिर आता है चौथा चरण जो एक्चुअल मेडिटेशन है। ये जो 3 चरण थे, दे वर जस्ट प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन, दिस इज नॉट मेडिटेशन इटसेल्फ। एक तैयारी थी कि हम भीतर से हल्के फुल्के हो जाएं, निर्मल हो जाएं, कुछ दबा नहीं है, कुछ छुपा नहीं है, सब प्रकट कर दिया, अब हम रिलैक्स हो सकते हैं। तब आता है रिलैक्सेशन का पीरियड। अब जस्ट बी ए विटनेस, वॉच योर सेल्फ, है ना। आँख कान बंद हैं। उस समय ओशो कहते थे कानों में प्लग लगाने के लिए, रुई का फाहा। उस समय ईयर प्लग अपने देश में नहीं मिलते थे, आजकल ईयर प्लग्स यूज कर सकते हैं। तो बाहर की कोई आवाज़ें न सुनाई दें, आँखों पे काली पट्टी, बाहर का कुछ देखना नहीं है। अब हमने अपनी इंद्रियों को पूरा भीतर मोड़ लिया, अब भीतर देखना है, भीतर सुनना है। और चूँकि हम सब एग्जॉस्ट हो चुके, कोई दमन भीतर बचा नहीं, अब विचारों का शोरगुल भी भीतर नहीं है, ना ही कोई भावनाओं का ऊहापोह है, जो था हमने सब लेट गो कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। अब उस शांति की अवस्था में भीतर सुनना है, भीतर देखना है, भीतर जानना है। अब हम वॉचफुल कॉन्शसनेस में आ गए, और वहाँ हमें पता चलता है, जिसको हम कहते हैं प्रभु का प्रकाश, एक सूक्ष्म रोशनी दिखाई देनी शुरू होती है, रात्रि के आकाश जैसी, है ना, और परमात्मा की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू होती है। अब यहाँ से हम जंप लग गए। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स में हमने अपनी फिजिकल बॉडी प्लस माइंड पर काम किया, हार्ट पर काम किया, तो हमारे विचार भावनाएं, उनसे हम छुटकारा पाए जो भी थे। शरीर हमारा एग्जॉस्ट हो गया, थक गया, लेकिन ऊर्जा भी भरी हुई है। एक तरफ शरीर थका भी है और दूसरी तरफ हम ऊर्जावान भी हैं, मतलब सो नहीं सकते। और चौथे चरण में ओशो कहते थे खड़े रहो, खड़े होकर हम सो नहीं सकते। जागरूक होना होगा तो अवेयरनेस भी रहेगी। अच्छा, कुछ कर नहीं रहे तो रिलैक्स्ड भी हैं, और कान आँख बंद हैं तो भीतर श्रवण और दर्शन होगा, बाहर का तो कुछ दिख नहीं रहा। ऊर्जा करेगी क्या? जो भीतर लाइफ एनर्जी है वो कुछ तो देखेगी, कुछ तो सुनेगी। अब ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू होगी और प्रभु का प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू होगा, और अचानक हम एक क्वांटम लीप जिसे कहें, छलांग लग गई। अपने फिजिकल मेंटल एग्जिस्टेंस से अचानक हम सुपर कॉन्शसनेस के लेवल पर पहुँचे, जहाँ परमात्मा का संगीत अनाहत नाद गूंज रहा है, हम उसमें लीन हो गए। वहाँ जो परम शांति और परम आनंद का खजाना हमें मिला अपने भीतर, किसी और से तो नहीं मिला, हमारे भीतर था, लेकिन हम पहली बार हम वहाँ गए और उससे अभिभूत हो जाते हैं। फिर आता है 5वां चरण, जब ओशो कहते कि अब जो शांति तुमने जानी है उसे बांटो, शेयर करो। जो आनंद तुमने जाना है उसके लिए अहोभाव से भरो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि अमूल्य धरोहर, ये खजाना तुम्हें मिला हुआ है। तो फिर एक हल्का सा संगीत शुरू होता है, और उसके संग अब हौले हौले नाचना है, और नाचते हुए अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना है। तो एक वो था खतरनाक वाला डांस, तांडव नृत्य था। अब ये है शांति के बाद वाला, है ना, कि जो आनंद मेरे भीतर आया है, अब एक करुणा के भाव से भरो कि जगत में सबको ये मिले, सब लोग इसको पा सकें, सब प्रसन्न हो सकें, सब आनंदित हो सकें, और परमात्मा को धन्यवाद कि यह मेरे लिए घटित हुआ, है ना। तो ये ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन है, एक्टिव मेडिटेशन। ये पहला था। इसके बाद बहुत से एक्टिव मेडिटेशन बने, सैकड़ों से ज़्यादा उनकी गिनती है। तो बेस यह है। तो ओशो ने एक नई चीज़ जोड़ी जो ध्यान में कभी नहीं थी। देखिए, वाचफुलनेस तो भगवान शिव ने भी कहा है, संत गोरखनाथ ने भी कहा है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, भगवान महावीर ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है। वो नई बात नहीं है वाचफुलनेस, है ना, वो तो मूल बात है। पतंजलि योग सूत्र में मुख्य बात ही वही दृष्टा होना, है ना। भगवान कृष्ण की गीता पढ़ लीजिए, साक्षी 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 बारंबार बारंबार आएगा, है ना। बुद्ध की बात सुन लीजिए कि महावीर की बात सुन लीजिए, तो वो तो एक है बात, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, वो सनातन सत्य है। ओशो ने आधुनिक युग में जो नई चीज जोड़ी वो है ध्यान की भूमिका।
एक चीज, और एक चीज जोड़ी ध्यान के बाद, जैसे कोई किताब होती है ना, उसमें एक प्रीफेस होता है और बाद में एक उपसंहार होता है। जी। तो ध्यान की किताब तो वही है, वॉचफुलनेस, रिलैक्सेशन, नो जजमेंट, लिसन एंड वॉच इनसाइड, ये तो मूल वही है। सूत्र हो गए, ठीक है। इसके पहले जो जोड़ा गया है वो है ऊर्जावान हो जाओ, प्रिपरेशन करा दी है। प्रिपरेशन, दमन का विसर्जन कर दो ताकि रिलैक्स हो सको, है ना, वो भार हट जाए तुमसे, और फिर वो मंत्र का उच्चार ताकि सारी ऊर्जा ऊपर आ जाए। हमारा देखना सुनना ऊपर के चक्रों पर है, आज्ञा चक्र के लब। अगर हमारी ऊर्जा नीचे है फिर हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो उस मंत्र के द्वारा वो सारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जब हम जोर से बोलते हैं हु की ध्वनि, तो पूरी सांस बाहर फेंकती है और पेट नीचे के तीनों चक्र से सिकुड़ते हैं, है ना। तो ये जो हु है या मैं कौन हूँ, उसमें हूँ पे जोर है ना। तो उसमें बहिर्कुंभक लगता है 1 सेकंड का अपने आप, है ना। और बहिर्कुंभक के दौरान ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी से कोई इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की तरफ जा रही है। और 10 मिनट इसको करते हुए और उछलते हुए करना है इसको, है ना। उछलते हुए पूरी ऊर्जा जाग जाए, एक रोम रोम झंकृत हो जाए, फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, है ना। 10 मिनट उछलना और हु कहना जोर जोर से। फिर उसके बाद सडन स्टॉप, नाउ बी लाइक ए स्टोन स्टेचू, नो मूवमेंट, है ना, पत्थर की मूर्ति जैसे हो जाओ। अब वो ऊर्जा कहाँ जाएगी, क्या करेगी? अचानक हम रुक गए, इतनी ऊर्जा से भरे हुए 10 मिनट उछले हैं। यह ऊर्जा सारी की सारी अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाएगी कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। अगर हम कोई एक्टिविटी करें तो उसमें इन्वॉल्व खर्च हो जाएगी ऊर्जा। जब हम कुछ ही कर ही नहीं रहे, पत्थर की मूर्ति की तरह हो गए, इट विल बी टर्न्ड इनटू कॉन्शियसनेस, है ना। और टोटली रिलैक्स्ड हैं, और भीतर सुनने और देखने का ओशो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि गौर से सुनो। तो भीतर नाद सुनाई देने लगता है, और उसको सुनते ही से फिर हम शांति के सरोवर में डूब गए, लौलीन हो गए। फिर तो कहना ही क्या फिर ओशो भी बोलना भी बंद कर देते कुछ मिनट के लिए कि मेरे शब्द भी बाधा ना बने, अब आप उसमें डूब जाएं, है ना। फिर अब से लौट के आते फिर एक नई चीज ओशो ने जोड़ी, उपसंहार, कि अब ध्यान पे खत्म नहीं करना है, साक्षी भाव पे खत्म नहीं करना है, इसको भक्ति भाव में ले जाना है। तो ओशो का एक नया कंट्रीब्यूशन ये है कि ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग को उन्होंने जोड़ दिया, है ना। तो पहले जो था भूमिका में वो है साइकोलॉजी, बिल्कुल, है ना, बीच में है ध्यान और अंत में है भक्ति। हमेशा से ध्यान मार्ग भक्ति मार्ग को एक दूसरे से विपरीत समझा जाता था, है ना। भक्त लोग ध्यान की परवाह नहीं करते थे, हमें कोई मतलब ही नहीं, और ध्यानी जो थे वो भक्ति के अक्सर खिलाफ रहते थे कि क्या पागलपन है भक्ति, है ना। ओशो ने दोनों को जोड़ा। हमारे पास केवल दिमाग ही नहीं, हमारे पास दिल भी है अकेला ध्यान नहीं, भक्ति भी है, भक्ति में भी डूबना है। अब जो मिला है उसको बांटो, करुणा भाव से भरो, अहो भाव से, अनुग्रह भाव से भरो। परमात्मा ने इतना सुंदर अवसर दिया, हमें जीवन मिला, एक खूबसूरत उपहार। हम कहीं मांगने तो नहीं गए थे, एक दिन अचानक हमने पाया कि हमने जो चीज बिना मांगे मिली उसे क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं ना, उपहार। हमारा कोई अधिकार तो नहीं है। अगले क्षण मेरा हार्ट अटैक हो जाए, मैं खत्म हो जाऊं, मेरा कोई हक बनता है कि मैं कहूं नहीं नहीं अभी और जिंदा रहना था? कोई हक नहीं बनता। जितना मिला है वो उपहार है, जब तक है एंजॉय इट, है ना, धन्यवाद सहित। तो धन्यवाद का भाव, इसको ओशो कहते हैं प्रार्थना। या ओशो की शब्दावली में प्रार्थना यानी याचना नहीं है, मांगना नहीं है, देना, धन्यवाद देना है। ग्रैटिट्यूड। इतना ज्यादा मिला है, मांगते हुए शर्म नहीं आएगी और मांगोगे, जब बिना मांगे इतना मिला है। तो ग्रेटिट्यूड, है ना, और एक करुणा का भाव भी साथ में कि जो शांति मुझे मिली, हे प्रभु सबको मिल सके, है ना। तो अगेन हम कनेक्ट होते हैं सबसे, पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, और एक अद्भुत प्रेम की भावना हमारे भीतर जन्मती है। उस प्रेम को करुणा कहना ही अच्छा होगा। गुरुजी यहाँ पर एक तो अब ओशो की विधि को आप समझ गई। एक्टिव मेडिटेशन का बेसिक क्या है? हैं सैकड़ों विधियां अलग अलग, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्टार्टिंग में जिसको हम कहें साइकोलॉजी का यूज किया गया है ना। साइकोलॉजिकली जो हम बर्डन है, अनबर्डन कैसे हो सकते हैं, राइट। फिर मेडिटेशन पे, फिर आया मेडिटेशन, वॉचफुलनेस, उसके 4 मुख्य पॉइंट जो हमने कहे थे वो आए, और बाद में जोड़ा अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, जिसको हम प्रार्थना कहें, है ना, धन्यवाद का भाव कहें, भक्ति कहें, डिवोशन कहें। तो ओशो की विधि ये है, और ये
किसी भी मनुष्य पर तुरंत असर दिखाती है। मैं यही पूछने वाली हूँ गुरुजी कि एक हमारी आत्मा का संस्कार भी होता है ना, हम एक प्रवृत्ति लेकर पैदा होते हैं। क्या एक्टिव मेडिटेशन के थ्रू या ओशो के जो पहला पैसिव मेडिटेशन था, क्या उसके थ्रू हम इस प्रवृत्ति को निकाल सकते हैं? बिकॉज ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि ओशो के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ती है। जब वो एक्टिव मेडिटेशन प्रैक्टिस कराया करते थे, देखिए मैं वहाँ नहीं थी, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी मैंने सुनी है, जो लोग बातें करते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्रीज में भी अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे काम वासना लोगों की बहुत ज़्यादा उजागर होती थी और वो उस साइड बहुत ज़्यादा, या जो क्रिमिनल माइंडसेट है, तो ये सब प्रवृत्तियाँ तो हम अपने बहुत पास्ट लाइफ के संस्कारों से लेकर आते हैं। तो ऐसे में तो अगर मैं सारी अपनी भावनाएं उजागर कर दूंगी उस एक्टिव मेडिटेशन में, जो प्री प्रोडक्शन या प्री प्रिपरेशन आप कह लीजिए वो होता है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब नहीं है? देखिए, अगर हम दबा के बैठे रहेंगे, हमारे भीतर एक ज्वालामुखी दबा है और वो उभरने की कोशिश कर रहा है, और कभी कभार वो विस्फोट करके, भूकंप करके निकल आता है बाहर। तो मेडिटेशन में उभरा उसके बाद सही हो जाएगा? मेडिटेशन में उभर के तो बंद भी तो हो गया ना। 10 मिनट के लिए कहा था ओशो ने। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि नाउ उलीच दो, जो कुछ भी है बाहर निकाल दो। और 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि स्टॉप। अब मंत्र का उपयोग होगा हु, और हु के द्वारा वह सारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। याद रखिए, हमारे पास एनर्जी एक ही है, जिसको हम वाइटल फोर्स कह लें, लाइफ एनर्जी कह लें, प्राण शक्ति कह लें, वह एक ही है। उसके मैनिफेस्टेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। वही ऊर्जा जब नीचे के चक्रों से जाती है तो वह वासना बन के निकलती है। वही ऊर्जा जब हृदय चक्र से जाती है तो वह प्रेम और करुणा बन जाती है। वही ऊर्जा जब कंठ चक्र से निकलती है तो वो एक्सप्रेशन बन जाती है, भांति भांति के कलात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी बन जाती है। वही ऊर्जा जब आज्ञा चक्र से प्रकट होती है तो विल पावर और शक्ति बन जाती है। और वही जब सहस्त्रार पर पहुंचती है तो वो समाधि बन जाती है। ऊर्जा तो वही है। तो अगर हम नीचे की ऊर्जा को कंडेम करेंगे कि हम इसको चाहते ही नहीं कि हो, तो फिर याद रखिएगा, फिर ऊपर तक पहुंचेगा कौन? तो हमको उसको सहजता से, प्रकृति स्वाभाविक मात्रा में उसको स्वीकार करना होगा। अगर हम कीचड़ को इनकार कर देंगे, फिर कमल कहाँ खिलेगा? संगमरमर के पत्थर पे। क्या यही संभोग से समाधि तक का जिस्ट है? वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इस पे मैं बता रहा हूँ कि दमन का विसर्जन करने के लिए जब ओशो कह रहे हैं तो किसी दूसरे के ऊपर नहीं कह रहे हैं, आपके एकांत में कह रहे हैं। आप अकेले हैं, सबकी आंखें बंद हैं, पट्टी बंधी हुई हैं। अब किसी को क्रोध आ रहा है तो वो क्रोध व्यक्त करेगा, किसी के अंदर वासना आने लगी वो वासना प्रकट, लेकिन दूसरे से संबंध नहीं है। यू आर जस्ट अलोन, एवरीबॉडी इज अलोन, है ना। भले ही 500 लोग हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अलग अलग है और कोई किसी को देख नहीं रहा, कोई किसी को वॉच नहीं कर रहा है। 10 मिनट जब हम उसको उजागर करेंगे, प्रकट होने देंगे, हम अचानक पाएंगे सब कुछ कन्वर्ट हो गया, बदल गया। अगर हम उसको दबा के बैठे रहेंगे तो फिर ये विस्फोट करेगी, फिर यही यौन विकृति बनेगी, यही बलात्कार बनेगी, परवर्शन बनेगी। अगर हम उसको विसर्जन कर देंगे तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वही बात क्रोध पे लागू होती है, वही लोभ पे लागू होती है, वही ईर्ष्या पे लागू होती है ना। कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु हो, भीतर भीतर दबा के बैठा है तो जलता भुनता रहता है। इससे तो अच्छा है वो प्रकट कर दे, है ना। किसी को ऊपर प्रकट नहीं की, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और खुद का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, और 10 मिनट में हम पाएंगे हम बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, जैसे गंगा स्नान कर लिया हो। ये असली गंगा स्नान है, हम पवित्र पावन हो गए। वो चीज़ अब हमारा पीछा नहीं करेगी, हमने उसको खुद निकाल के बाहर कर दिया। जब हम दबा के बैठे रहते हैं, हम एक खतरनाक सिचुएशन में हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बताएंगे ओशो का एक्टिव मेडिटेशन इसलिए इतना पॉपुलर हो सका, इतना पॉपुलर हो सका, है ना, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट। 1 घंटा अगर किसी ने व्यक्ति दिया है तो 1 घंटे में उसका परिणाम जान के जाएगा। अब वो योग गए कि हम लोगों से कहेंगे 20 साल तपस्या करनी होगी जब जाकर समाधि लगेगी, किसी के पास समय नहीं है, है ना। अभी होता है एक्टिव मेडिटेशन, बिल्कुल सब जगह होता है। तो अब तो समय बहुत कम है लोगों के पास, और इमीडिएट इफेक्ट वाली अगर कोई चीज़ नहीं है तो कोई दोबारा करेगा ही नहीं। अगर आज आप मेरे ध्यान केंद्र में आई हैं, 1 दिन का समय लेके, बहुत बड़ी बात है 1 दिन का समय निकालना भी। आप जान रहे हैं आज लोग कितने व्यस्त हैं। 1 दिन का समय कोई लेके आया है, उसको आज ही कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये व्यक्ति दोबारा कभी नहीं आएगा। एक डाउट भी आता है ना मन में गुरुजी, एक डर भी लगता है ना कि क्या पता मेरे अंदर कौन सी विकृति छिपी है, और अगर मैंने एक्टिव मेडिटेशन प्रैक्टिस किया तो कहीं वो विकृति बाहर ना आ जाए और मैं खुद से एक्सेप्टेंस ही ना ला सकूं। नहीं, देखिए, जब हम खुद जानबूझ के कर रहे हैं कोई चीज़ को, है ना, तो हम उसको निकालने के लिए कर रहे हैं, हम पे पजेस नहीं करेगी कभी भी,
है ना। समझो मुझे क्रोध है बहुत, है ना, और मैं उसको दबाए फिर रहा हूँ। अब सबको मैं अपना एक अलग चेहरा दिखाता हूँ मुस्कुराता हुआ। गुस्सा तो मुझे भी आती है ना, लगता है कि किसी को थप्पड़ मार दूं, जूता उतार के मारूं, लेकिन ऊपर ऊपर से जेंटलमैन बना अच्छा हुआ। नाटक कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर तो ज्वालामुखी है। फिर ये अन्यत्र निकलेगा, जगह जगह दूसरी जगह निकलेगा। समझो मैं नौकरी करता हूँ, बॉस ने मुझे डांट दिया, दिल तो हुआ उसको 2 जूते मारे, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं कह रहा हूँ यस सर, है ना, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे पक्का पता है ये आदमी गलत बोल रहा है, ये आदमी कभी सच बोल ही नहीं सकता, ये ठीक बोल ही नहीं सकता, भीतर से तो ये आ रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं कह रहा हूँ ठीक सर, ठीक है सर, है ना। अब ये क्रोध कहाँ जाएगा, मेरे भीतर तो भभक गया, है ना, मेरे भीतर वो हार्मोन्स छूट गए, एपिनेफ्रिन हार्मोन जिसने हृदय की धड़कन बढ़ा दी, सांसों को तेज कर दिया, और मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ा दिया, और दिमाग में खून कम जाने लगा, पाल्पिटेशन हो रही है ना, मसल्स फड़क रही हैं मारपीट करने के लिए, अथवा भाग दौड़, भागना पड़ेगा, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है। जी। लेकिन ऊपर ऊपर से मैं एक झूठा नाटक कर रहा हूँ, और ये मेरे भीतर विकृति बैठ गई। अब ये कहीं निकलेगी, ये आदमी घर जाएगा, पत्नी इससे कमज़ोर है, उस पर जाकर निकालेगा, तुमने चाय में शक्कर कम डाली, और चाय उठा कर उसने फेंक दी। अब पत्नी बेचारी क्या करे, वो डिपेंडेंट है आर्थिक रूप से पति पे उसको गुस्सा तो उसको भी आया है कर नहीं कि सकते। जाके इसके सिर पर से चाय उड़ेल दो अगर करेगी नहीं, घाव हो जाएगा, पति को जल जाएगा, फिर उसी को सेवा करनी पड़ेगी और आपके मुसीबत उदाहरण हो बहुत अच्छे जाएगी, होते है हैं ना। कृष जी। वो बेचारी फिर से चाय बना के लाएगी, है ना, फिर से चाय देगी, है ना। उसको लग रहा है कि आदमी को हुआ क्या, क्यों इतना पगला रहा है। उसको भी पता है कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, और चाय में शक्कर कम थी तो वही चाय शक्कर मांग लेते, इसमें फेंकने की क्या जरूरत थी चाय दिस इज जस्ट मैडनेस, है ना, पागलपन। लेकिन वो आदमी पागलपन करेगा, वो करने के लिए मजबूर, उसको गुस्सा कहीं निकालना है, बीवी पे निकाल दिया। अब पत्नी भी इंतजार करेगी, उससे कमजोर, बेटा चला आ रहा है स्कूल से अपना बस्ता झुलाता हुआ, गीत गाता हुआ, और उसने मम्मी ने पकड़ कर लगाया उसको 2 तमाचे कि कपड़े गंदे क्यों किए, मैं धो धो के मरी जा रही हूँ, कितनी बार कहा गंदे बच्चों के साथ नहीं खेला कर, फिर मिट्टी लगी है, कीचड़ लगी है। भाई बचपन में नहीं खेलेगा तो बुढ़ापे में खेलेगा क्या मिट्टी में 90s के हर किड की कहानी है ये। है ना। माँ उसको मारेगी, बच्चा भी समझ जाता कि आज मम्मी पापा के भीतर कुछ हुआ टेंशन है ना। मार पड़ने रोज ही ये वो तो ऐसा करता था, और उसके नंबर देख के इतने कम नंबर मिले, फिर 2 थप्पड़ और पड़ गए उसको। उसको इतने नंबर मिलते हैं हमेशा, मगर आज थप्पड़ पड़ेंगे। अब बच्चा क्या करे, मम्मी पे तो वो पूरी तरह निर्भर, मम्मी के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता। वो अपने कमरे में जाता है, किताब फाड़ कर फेंक देता है, उसके खिलौना था उसकी टांग तोड़ दी। जो उससे कमजोर है वहां निकालेगा गुस्सा, है ना। बाहर जाता है, सड़क पे कुत्ता बैठा था, जाकर उसको एक पत्थर मारता है ना, कहीं तो निकालेगा वो। अब कुत्ते को समझ नहीं आता कि लड़का रोज तो रोटी लेके आता था, आज इसको क्या हुआ, पत्थर क्यों मार कुत्ता भी समझता है कि कुछ घर में गड़बड़ हुई अब कुत्ते को भी गुस्सा तो आ गया, लेकिन अब पत्थर वाले लड़के को दूर गया वो करते हुए, किसी और को अब वो काटे। बैठा है, हो सकता है वो ऑफिस के पास वहां से इवनिंग वॉक को निकले, कुत्ता उनकी टांग पकड़ ले और उनको 14 रेबीज के इंजेक्शन लगवाए, तब जाके वो सर्किल पूरा हुआ। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें हर व्यक्ति वहां निकाल रहा है जहां नहीं निकालना था। अगर वो अपने भीतर दबा के रखेगा तो उसके भीतर घाव बनता है ना। दूसरे पे निकालता है तो वो अनजस्टिफाइड है ना। और दूसरे व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं कि हो क्या गया भाई, क्यों पगला रहे हो, है ना। और फिर उसका भी कहीं निकलेगा। तो ये तो रिएक्शन के बाद रिएक्शन के बाद रिएक्शन, और ऐसी जगह पे जहां उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और हमारे सारे संबंध विकृत हो जाएंगे, कटु हो जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो निश्चित रूप से क्रोध के बदले में क्रोध निकालना एक उपाय नहीं है, क्योंकि उससे चेन रिएक्शन शुरू होगा। अगर वो व्यक्ति अपने ऑफिस में अपने बॉस को मारपीट कर देता है, उसका भी चेन रिएक्शन होगा, निकाल दिया वो उसकी नौकरी से बर्दाश्त कर देगा, कहीं ट्रांसफर कर देगा, उसका प्रमोशन रुकवा देगा, एक्शन लिया जाएगा उस पर, और ये भी बदला लेगा, है ना, बदले पे बदला, रिएक्शन टू रिएक्शन होता रहेगा। तो इससे कोई मामला तो नहीं सुलझा। अगर दबा लिया अपने भीतर तो कहीं और निकलेगा, तब भी मामला नहीं सुलझा, तो और कठिन हो गया। अपने ही प्रिय लोगों पर नाराजगी निकली और अपना प्रेम नष्ट कर लिया, तो ये भी कोई उपाय नहीं हुआ। तो ओशो कह रहे हैं नाइदर एक्सप्रेशन नॉर सप्रेशन बट
ट्रांसफॉर्मेशन बाय एक्सप्रेशन इन योर अलोननेस। अब आपको मैकेनिज्म समझ में गई, आई? बिल्कुल। ना तो व्यक्त करो किसी पे अपनी नेगेटिविटी, और ना ही अपने भीतर छुपा कर रखो। ये जहर छुपाने नहीं रखो, तुम्हारे खून में फैल रहा वो, है ना। इसको निकाल बाहर करो अपने एकांत में। जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ओशो जब सिखा रहे थे वो तो पब्लिकली था, लेकिन फाइनली तो अपने घर में एकांत में जाकर करना है, तो दूसरे की मौजूदगी तो उसमें रहेगी नहीं, तो किसी के ऊपर ये बात नहीं जाएगी। चाहे मैं किसी भी दुर्भावना से भरा हूँ, मैं उसके प्रति पूरे सजग होकर दृष्टाभाव से देख भी रहा हूँ कि मुझको क्या हो रहा है। अपना कमरा बंद करके, खिड़की दरवाजे लगा के, और बेहतर हो साउंड प्रूफ कमरा हो, बाहर आवाज़ भी ना जाए। और फिर ये भी हम कर सकते हैं कि बिना आवाज़ के करें, इसमें कोई चीखना चिल्लाना जरूरी नहीं है। हाँ, एक्सप्रेशन भीतर से पूरा है, फुल बॉडी एक्सप्रेशन। क्रोध आ रहा था तो फिर मैं दांत भींचूं, मुट्ठियां बांधूं, मुंह से चलाऊं, लात फटकारूं, चिल्लाने की जरूरत नहीं हो। चिल्लाने से सिर्फ कंठ पे आता है बात। जब एक्चुअल क्रोध होता है तो पूरी फुल बॉडी से निकलता है। तो अपने एकांत में वैसा क्रोध व्यक्त कर दूं, किसी की कोई हानि नहीं हुई, मेरी भी हानि नहीं हुई, और मेरा दमन भी विसर्जित हो गया, मैं हल्का फुल्का हो गया, अब किसी के ऊपर निकालूंगा नहीं। जब इस कमरे से घंटे भर बाद में बाहर निकलूंगा, मैं एक शांत प्रसन्न व्यक्ति होऊंगा, अपने घर परिवार वालों के साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा, ऑफिस में भी अच्छे से व्यवहार करूंगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और पर्टिकुलरली जो तीसरा स्टेप है, हु मंत्र, वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। एनर्जी का लेवल बदल गया, और फिर शांति में और भक्ति भाव में डूब के, अहोभाव में, करुणा भाव से भर के, फिर कोई आदमी कैसे क्रोध करेगा? पूरी बात ही बदल गई, है ना। तो इस प्रकार ओशो का ध्यान एक अद्भुत परिणामकारी है, जिसको हम कहें जेट स्पीड टेक्निक, है ना। तो तुरंत परिणाम ला सकता है, और आज के युग में ऐसी ही विधि कारगर हो सकती है। एक बात और आपने पूछी थी कि ज्ञान से कि ध्यान से एनलाइटनमेंट होता है। ज्ञान का मतलब अगर हमारा है जानकारी, इंफॉर्मेशन, उससे नहीं होता। जो आदमी ज्ञान से बहुत थक गया है, केवल वही ध्यान में डूब सकता है। ये ओशो का एक वचन है। जो ज्ञान से थक गए हैं, है ना, वही ध्यान में, निर्विचार में डूब सकते हैं। ज्ञान यानी विचारों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। भगवान बुद्ध ने मन को नाम दिया है स्मृति आलय, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज। इससे जो थक गया है, ऊब गया है, इससे कुछ भिन्न अपने जीवन में चाहता है, वही ध्यान में डूबेगा। ध्यान का मतलब है निर्विचार सजगता, थॉटलेस अवेयरनेस। तो ज्ञान और ध्यान एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो ध्यान से आत्मज्ञान फलित होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको हम बुद्धत्व कहते हैं। अंत में मैं थोड़ी सी बातें ओशो फ्रेग्रेंस संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। सोनीपत में एक छोटा सा गांव है दीपालपुर, खेतों के बीच में। वहाँ पर छोटा सा आश्रम है जिसका नाम है श्री रजनीश ध्यान मंदिर। हर महीने 2 सप्ताह यहाँ शिविर होते हैं, एक सप्ताह के 2 शिविर होते हैं। ओशो के जो दिए गए प्रवचन हैं विभिन्न किताबों में, उनके आधार पर ध्यान साधना कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। खूब खूब धन्यवाद। और इतने विस्तार से ओशो के मेडिटेशन को, उनके सीक्रेट्स को, जिनको हम कहते हैं ना कि राज थे ओशो के मेडिटेशन में, वो इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी। पहले तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और क्या आपने सीखा? क्या आप अब मेडिटेशन, इस तरीके का मेडिटेशन जो ओशो का मेडिटेशन है, इसको अपने जीवन में उतारेंगे? आपने क्या रेजोनेट किया हमारी सारी बातों से? दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि देखिए, हम अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, किताबों के थ्रू, ऑडियो बुक्स के थ्रू बहुत सारा ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है वो सारा ज्ञान सिर्फ कि आपका इंटरेस्ट जागे, आपको पता चले कि ध्यान की जर्नी एक इस तरीके से भी शुरू की जा सकती है। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगी, ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए ही इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करिएगा। तो अगेन गुजारिश रहेगी कि अगर बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से सीखेंगे, करेंगे, तो ध्यान मार्ग पे एक सटीक यात्रा आपकी रहेगी, कहीं भटकाव नहीं होगा। सुनी सुनाई बातों से अगर आप शुरू करेंगे अपनी जर्नी को, भटकाव भी आ सकता है और फिर आपको निराशा भी हाथ रख सकती है। जुड़े रहिए स्पीकिंग श्री के साथ। नमस्कार।